हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेर ने उत्कर्ष परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चेहरे पर मुस्कान को लेकर आइए मेरे दोस्तों। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम किस्मतों के गुलाम नहीं, हम हौसलों के नवाब हैं। बाधाएं हैं कौरव दल से, इन सब पर तुम कूच करो। अर्जुन सा योद्धा बनकर गांडीव लेकर टूट पड़ो। आज आप सभी के बीच दोस्तों उस स्टूडियो से लाइव हूं जहां पर मैंने अपनी पहली क्लास ली थी। जहां पहली क्लास ली थी, और आज आपके लिए ऐतिहासिक दिन होगा, यह मेरा आपसे वादा है मेरे दोस्तों। क्योंकि आज क्लास के दौरान में बब्बर शेर को भी बुलाऊंगा मेरे लाडलो, और साथ में जो कल हमारा जो शेर था जिसको फूल पत्ती वाले परिवार ने दोस्तों इतना प्यार दिखाया, उसको भी आपके बीच में जोड़ूंगा और अपने मां बाप को भी जोड़ूंगा मेरे दोस्तों। कुल मिलाकर आज की क्लास जो है वो फूल पत्ती वाली क्लास है, फूल पत्ती वाले परिवार की क्लास है। सभी मेरे साथ जुड़ जाइएगा मेरे दोस्तों। 7:15 बजे 7:15 पर आपके बीच में मैं उन सभी को लेकर आऊंगा और आपका दिल गार्डन गार्डन कर दूंगा। आज मैं आपको यह सिखा दूंगा कि परिवार क्या होता है, भावनाओं से बनाया हुआ परिवार क्या होता है। बिल्कुल वेरी वेरी गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों, सभी मेरे साथ में जुड़ जाइए। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। बिल्कुल संजय कुमार, संतोष कुमार, अरुण कुमार, ललित कुमार, दिनेश, दीपेंद्र, दिलीप, सभी मेरे साथ में जुड़िए। जितने भी साथी हो सकते हैं सभी को जोड़ लेना दोस्तों। यह मेरा आपसे वादा है कि आपकी आंखों में जब क्लास समाप्त होगी तो खुशी के आंसू होंगे। खुशी के आंसू होंगे। आइए सबसे पहले मैं अपना काम करता हूं, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके को नागिन डांस कराता हूं। आज की क्लास से, आज के पेपर में तुम्हें निश्चित सवाल देखने को मिलेंगे। चलिए आगाज करते हैं दोस्तों। 13 जनवरी 2021 दैनिक समसामयिक की जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्ते नाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण है। लीजिए मेरे दोस्तों आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। 51 में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बांग्लादेश होगा कंट्री इन फोकस। 21 जनवरी से जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश के लिए नहीं होगी कोरोना जांच रिपोर्ट की आवश्यकता। केरल में शुरू की जाएगी कलारी पट्टू अकादमी। भुवनेश्वर में खुला देश का पहला फायर पार्क। अरुणाचल प्रदेश में वेनेडियम की संभावना प्रबल। इसरो देश के 100 अटल टिंकरिंग लैब ATL को अपनाएगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फुटबॉल इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाले जोसेफ बिकान के रिकॉर्ड की बराबरी की। सऊदी अरब बनाएगा बिना कार और रोड का शहर। आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सफलतापूर्वक 5 वर्ष पूरे कर लेगी। स्कूलों और कॉलेजों में जल्द ही शुरू होगा नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, अपने संविधान को जानो अभियान। और आज का मोटिवेशनल कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, आपके चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा, सुनिए मेरे दोस्तों। आज का मोटिवेशनल कोट, हौसला हो बुलंद तो डर की क्या औकात। हौसला हो बुलंद तो डर की क्या औकात। जब ले ही लिया फैसला तो पीछे हटने की क्या बात। जब सोच ही लिया कि अब की बार मंजिल को उसके घुटनों पर लाएंगे तो फिर पीछे नहीं हटना। पीछे मत हटना मेरे दोस्तों। अगर तुमने मान ली तुम्हारी हार होगी, और अगर तुमने ठान ली तुम्हें जीतने से पड़ोसी भी नहीं रोक सकता। मैं फिर एक ही बात कहूंगा दोस्तों, जो पानी से नहाएगा वो केवल लिबास बदलेगा, और जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। द्वंद कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, राणा का वंशज है तू, फेंक भाला जहां तक जाए। अब की बार मेरा शेर, मेरी शेरनी, मेरा रसगुल्ला पेपर की खोपड़ी में छेद करेगा। छेद करेगा मेरे दोस्तों। आज की क्लास को हमें ऐतिहासिक बनाना है। आज मेरे लाडलो ये मिशन है तुम्हारे लिए। मिशन है कि इस परिवार का हर स्टूडेंट मेरे साथ 7 बजे लाइव होना चाहिए। ध्यान रखना मेरे दोस्तों, मिशन की तरह तुम्हें काम करना है। 7 बजे जब मैं बब्बर शेर को बुलाऊं, जब मैं दोस्तों उस शेर को बुलाऊं जिसके लिए हमने दुआएं की थी, और जब मैं अपने मां बाप को बुलाऊं तो मेरे लाडलो उन्हें लगना चाहिए कि ये परिवार है। ये परिवार है। सभी को जोड़
लेना मेरे दोस्तों। आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आज मेरे साथ आप सभी होना। मैं नागिन डांस कराऊंगा पेपर को और तुम्हें सिखाऊंगा कि ये परिवार कितना मजबूत परिवार है। बिल्कुल मेरे साथ में महेश कुमार, सनीदेव का लाडला, रिंकू, गायत्री, अरुण कुमार, अनमोल सभी मेरे साथ में। आइए करता हूं आगाज। तुम सभी तक पहुंचा देना इस क्लास को, अपने परिवार को, क्या अपने परिवार का हर मेंबर जगाओ उसे मेरे दोस्तों, और उससे कह दो आज अपने परिवार की क्लास है। क्या 7 बजे मेरे दोस्तों सभी को मेरे साथ में होना है। चलिए आगाज करते हैं। और तुम्हारे लिए एक ऐसी घोषणा जो 15 तारीख के बाद में एनटीपीसी के पेपर को नागिन डांस कराएगी, वो भी करने वाला हूं 7 बजे। क्या 7 बजे? देखिए हाल ही में 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए किस देश को कंट्री इन फोकस घोषित किया? रसगुल्लो नोट कर लेना, कंट्री इन फोकस बांग्लादेश। शेख हसीना जुल्फों वाली। कौन है दोस्तों? शेख हसीना जुल्फों वाली जो बांग्लादेश है, इसे घोषित किया है कंट्री इन फोकस। पहला क्वेश्चन, ये कौन से नंबर का है? 51वें नंबर का है। दूसरा क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछेगा यहां पर कि कहां पर आयोजन होगा? गोवा के अंदर। इस फिल्म महोत्सव की शुरुआत कहां से हुई? लिख लो मेरे दोस्तों, 1951 से इसकी शुरुआत होती है। कब से? 1951 से। अगला क्वेश्चन रसगुल्लो, गोवा में इसका आयोजन होगा, बांग्लादेश ही कंट्री इन फोकस क्यों? क्योंकि बांग्लादेश के जो संस्थापक थे, अरे जुल्फों वाली के जो पिता थे दोस्तों, शेख मुजीबुर रहमान, उनका शताब्दी वर्ष है, इसीलिए। तो बांग्लादेश क्यों? तो कंट्री इन फोकस है मेरे दोस्तों बांग्लादेश। मतलब किस देश की फिल्मों का यहां पर प्रदर्शन होगा? बांग्लादेश। कारण क्या है? शेख मुजीबुर रहमान। कौन है दोस्तों? शेख मुजीबुर रहमान जो है, इनका शताब्दी वर्ष है। क्या है? इनका शताब्दी वर्ष है। तो इसीलिए बांग्लादेश को मेरे दोस्तों क्या बनाया है? बांग्लादेश को मेरे लाडलो लिख लेना, बांग्लादेश को मेरे दोस्तों कंट्री इन फोकस बनाया है। मतलब फोकस में कौन सी कंट्री रहेगी? फोकस में मेरे दोस्तों बांग्लादेश रहने वाला है। मुझे पता है आज आपकी भावनाएं चरम अवस्था पर है दोस्तों, इनको संभाल के रखो। क्या? इनको संभाल के रखो। आज ये मेरे बड़ी काम आएंगी, अपने परिवार के बड़ी काम आएंगी। मैं आपसे फिर कह रहा हूं मेरे दोस्तों, आज आपकी आंखों में खुशी के आंसू होंगे और आपको इतनी प्रेरणा मिलने वाली है। आज के बाद तुम कभी नहीं सोचोगे कि समस्या क्या होती है, तुम हमेशा सोचोगे कि इसका समाधान क्या होता है। 7 बजे जब मैं लाऊंगा मेरे दोस्तों सभी बब्बर शेरों को एक साथ लेकर आऊंगा, तब तक मैं चाहूंगा ये परिवार अपने इतिहास रचने की तरफ होना चाहिए। आइए मेरे दोस्तों लेकर चलता हूं आपको कहां पर? बांग्लादेश। लेकिन सूरी नाम के बारे में, संतोषी प्रथा याद करो दोस्तों, चंद्रिका प्रसाद संतोगी, कुछ याद आ रहा है? चंद्रिका प्रशांत संतोगी अगर आपसे पूछ ले, ये सूरी नाम के राष्ट्रपति हैं और प्रवासी भारतीय दिवस पर क्या थे? यहां पर मेरे दोस्तों ये मुख्य अतिथि थे। क्या थे? मुख्य अतिथि। प्रवासी भारतीय दिवस समझ रहे हो ना, 9 जनवरी को बनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। चलिए देखिएगा मेरे दोस्तों, बांग्लादेश की बात करें, अरे शेख हसीना जुल्फों वाली आपको दोस्तों हाय कर रही है। क्या कर रही है? जुल्फों वाली आपको हाय कर रही है। देखिए लल्लन टॉप बातें, भारत की सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन, कितने किलोमीटर की है? 4096 किलोमीटर। सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, 4000 किलोमीटर की। दूसरा, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका मेरे दोस्तों इसकी मुद्रा है। और राजधानी क्या है? ढाका इसकी राजधानी है। शेख मुजीबुर रहमान को कौन सी उपाधि मिली? बगबंधु की उपाधि। छाप लो। क्या? छाप लो। बगबंधु की जो उपाधि है ये शेख मुजीबुर रहमान को दी गई। संप्रीति युद्ध अभ्यास किसके मध्य हुआ था? याद रखना मेरे दोस्तों, ये भारत बांग्लादेश के बीच में होता है। किसके? भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रीति युद्ध अभ्यास होता है। सारी बातें ध्यान रखना। शेख हसीना वर्तमान में
बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है। कौन है? प्रधानमंत्री। 1971 में बांग्लादेश को दोस्तों दादाजी ने आजाद करवाया। कब? 1971 में बांग्लादेश को दादाजी ने आवाज करवाया। सर साउंड ठीक करवाओ, साउंड देखिए एक बार राजूरी टीम। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने, हाल ही में जगन्नाथ मंदिर श्रद्धालुओं के लिए पुनः खोल दिया गया है। इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? तो देखिए सत्य कथन जो है मेरे दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर, अब देखना गई भैंस पानी में, तुम सबकी भैंस पानी में जाएगी दोस्तों इस सवाल को देखने के बाद। जगन्नाथ मंदिर कहां पर स्थित है? उड़ीसा के अंदर स्थित है। कहां पर? ओडिशा पुरी में जगन्नाथ मंदिर स्थित है। दूसरा, ये नागर शैली में निर्मित है। किसमें? नागर शैली में। आप सभी जानते हो ना ये कौन सी शैली है? उत्तर भारत में नागर शैली, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली। तो ये उत्तर भारत में नागर शैली में निर्मित है। किसके अंदर है दोस्तों? नागर शैली में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा जगन्नाथ मंदिर मेरे दोस्तों, इसके लिए यहां पर कोविड-19 जांच की रिपोर्ट आपको दिखानी होती थी, अब वो नहीं दिखानी है। नोट कर लेना, कोविड-19 जो जांच की रिपोर्ट है, किसकी? कोविड-19 जांच की जो रिपोर्ट है, इसे अब दिखाने की जरूरत नहीं है प्रवेश के लिए। कहां पर? प्रवेश के लिए दिखाने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा मेरे दोस्तों, अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वॉइस प्रॉब्लम को चेक किया जाए, आवाज कम हो रही है। राजूरी टीम थोड़ा ध्यान दिया करो इस चीज को आप। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है कि जो जगन्नाथ मंदिर है यहीं पर नागार्जुनी पेशा, क्या है? नागार्जुनी पेशा। कुछ याद आ रहा है आपको? नागार्जुनी पेशा क्यों प्रसिद्ध है? अब जानते हो मेरे दोस्तों, ये नागार्जुनी पेशा भगवान जगन्नाथ और बलराम, इनको युद्ध पोशाक में दिखाना। मैंने पढ़ाया था, याद करो, भगवान जगन्नाथ मेरे दोस्तों और साथ में बलराम, इन्हें युद्ध पोशाक में दिखाना, यही था नागार्जुनी पेशा। हर 26 वर्ष के अंतराल में इसको बनाते हैं। इस बार बिना दोस्तों श्रद्धालुओं के इसको बनाया गया था। लिख लो, नागार्जुनी पेशा हर 26 वर्ष के अंतराल में इसको बनाया जाता है। अब देखिएगा, यह नागर शैली में निर्मित है। अरे ऑप्शन नंबर डी नहीं है क्या? अरे ऑप्शन नंबर डी नहीं है रसगुल्लो, गई भैंस तुम्हारी पानी में। इसका निर्माण 16वीं शताब्दी में नहीं हुआ, 12वीं शताब्दी में हुआ। कब हुआ? 12वीं शताब्दी में। किसने किया? गंग वंश के द्वारा इसका निर्माण किया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, यह मंदिर ओडिशा के गंजाम जिले में, अरे पुरी के अंदर है। कहां पर है? पुरी के अंदर है, गंजाम जिले में नहीं। आवाज को थोड़ी तेज करो, आवाज को तेज करो राजूड़ी यार। यह मंदिर ओडिशा के पुरी जिले में स्थित है। तो आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। एक बार सभी बता दो, आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है? आवाज धीरे आ रही है, थोड़ी तेज कर दो राजूड़ी एक बार, सभी को जोड़ लो। देखिए आज है ना, आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी को फूल पत्ती वाले परिवार का साथ देना है और एक बार मुझे कमेंट कर दो, सर मजा आएगा। क्या मजा आएगा? आप सभी जुड़िए मेरे साथ में। आवाज ठीक कर दी गई है, कमेंट कर दो एक बार, सर बिल्कुल सही आ रही है आवाज। नरसिंह वर्मन फर्स्ट नहीं है, इसका गलत मेरे दोस्तों। नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने तो ब्लैक पैगोडा बनाया था, जो आपका कौन सा? कोणार्क मंदिर है, सूर्य मंदिर है। चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने मंदिर निर्माण संबंधित क्वेश्चन, इसको नोट करो। क्या? इसको नोट कर लो दोस्तों। दक्षिण भारत के मंदिर से किस शैली में निर्मित है? मजा आएगा, बिल्कुल बिल्कुल सर, आवाज बढ़िया आ रही है एकदम, क्या बात है। अरे सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो, तुम जहां बैठोगे वही सिंहासन होगा। क्या? वही सिंहासन होगा। आज मेरे दोस्तों भावनाओं से चलने वाली क्लास है, एक ही रिक्वेस्ट है, सभी तक इस क्लास को पहुंचा देना। 7 बजे मुझे तुम सभी इस स्क्रीन में लाइव दिखने चाहिए। क्या? लाइव दिखने चाहिए। मेरे पापा को भी लाऊंगा दोस्तों, उस बच्चे के
पापा को लेकर आऊंगा और बब्बर शेर को भी लाऊंगा। ये वादा है तुमसे, पर तुम सब आज मेरे साथ में लाइव होने चाहिए। दिखाओ अपनी ताकत मेरे दोस्तों, क्या दिखाओ अपनी ताकत, और इस जंग को हमें जीतना है। बस जुड़ जाओ मेरे साथ में। दक्षिण भारत के मंदिर किस शैली में है? मीनाक्षी। दोस्तों ध्यान कीजिए, यह शैली है द्रविड़ शैली। कौन सी है? द्रविड़ शैली। अगला क्वेश्चन क्या है? पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहां पर है? केरल के अंदर स्थित है पद्मनाभ स्वामी मंदिर। ब्लैक पैगोडा किस मंदिर को कहते हैं? ये कहते हैं कोणार्क सूर्य मंदिर। किसको कहते हैं? कोणार्क सूर्य मंदिर को कहते हैं। कामाख्या माता मंदिर कहां स्थित है? छाप लेना भाई साहब, ये स्थित है असम के अंदर। कहां है? असम। कौन सा मेला लगता है? अंबुबाची मेला। कौन सा? अंबुबाची मेला। ये लगता है कामाख्या माता मंदिर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में किसने फुटबॉल इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाले जोसेफ विकान के रिकॉर्ड की बराबरी की है? किसने की है मेरे दोस्तों? ये की है, ध्यान रखना, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। किसने की है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आप सभी जानते हो मेरे दोस्तों। एक बात बताओ रसगुल्लो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के हैं? पुर्तगाल। किसके मेरे दोस्तों? पुर्तगाल के हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। एनटीपीसी वालों चिंता मत करो, तुम्हारे लिए एक ऐसी गदर परियोजना है ना, तुम कहोगे सर मजा आ गया। क्या मजा आ गया? जितने भी पेपर अभी तक हुए उन सभी का निचोड़ तुम्हारे सामने लेकर आऊंगा, पर मैं घोषणा तभी करूंगा जब तुम सबसे अधिक संख्या में मेरे साथ होगे। मुझे आज ताकत देखनी है तुम्हारी मेरे दोस्तों, अपने परिवार की ताकत देखनी है। दिखाओ अपने परिवार की ताकत। आज मुझे दोस्तों जो ये क्लास देख रहे हैं उन सभी को पता लगना चाहिए कि ये परिवार कितना मजबूत परिवार है। सभी को ताकत दिखाना। 7 बजे इंतजार करूंगा तुम सभी का लाइव। आज देखिए फुटबॉल में दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल के थे और इन्होंने सबसे अधिक गोल के रिकॉर्ड की बराबरी कर दी है। मतलब एक गोल पीछे है रिकॉर्ड बनाने से। कुछ दिनों पहले लियोनेल मेसी, याद करो लियोनेल मेसी मेरे दोस्तों, कुछ दिनों पहले अर्जेंटीना के थे और एक ही क्लब से, क्या एक ही क्लब से सबसे अधिक गोल का रिकॉर्ड, क्या एक ही क्लब से सबसे अधिक गोल का जो रिकॉर्ड है वो किसके नाम था? वो था दोस्तों लियोनेल मेसी। याद है आपको? सबसे अधिक गोल का रिकॉर्ड लियोनेल मेसी के नाम है। अगला क्वेश्चन आपसे, एक ही दोस्तों सबसे अधिक गोल का रिकॉर्ड, कुल मिलाकर सबसे अधिक गोल एक क्लब के लिए किसने की है? वो की है लियोनेल मेसी ने। लेकिन अगर पूछे एक खिलाड़ी के द्वारा सबसे अधिक गोल किसने किए, तो जोसेफ विकान ने किए हैं। लेकिन इसके बाद में दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो आ चुके हैं और नोट कर लेना कितने गोल किए हैं, तो इन्होंने 759, कितने? 759 गोल कर चुके हैं। और कुछ दिनों पहले ही दोस्तों याद करो, गोल्डन फुट अवार्ड किसको मिला? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मिलता है गोल्डन फुट अवार्ड। कौन सा अवार्ड है? गोल्डन फुट अवार्ड। ये मिला क्रिस्टियानो रोनाल्डो। दोनों क्वेश्चन ध्यान रखना। एक और जहर क्वेश्चन है, रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की दोस्तों प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला? ये मिला रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की। तो लिख लो प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है दोस्तों? प्लेयर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की को दिया गया है। सारी बातें ध्यान रखना। क्रिस्टियानो रोनाल्डो सबसे अधिक गोल की बराबरी कर चुके हैं, लेकिन एक क्लब से सबसे अधिक गोल किसने किए हैं? लियोनेल मेसी ने किए। चलिए आइए बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये है रोनाल्डो, क्या ये रोनाल्डो है मेरे लाडलो? आइए मेरे साथ में फुटबॉल संबंधित गोल मटोल बातें लिख लो, स्टार लगा के। कोई ना कोई एक क्वेश्चन छपेगा इसमें से पेपर के अंदर। गोल मटोल बातें। पहला क्वेश्चन है, फीफा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इन्फैंटिनो। कौन है? इन्फैंटिनो फीफा के वर्तमान अध्यक्ष हैं।
साल 2020 का बेस्ट फुटबॉलर का अवार्ड किसे मिला है? रोबर्ट लेवेंडोव्स्की। किसको मिला है? रोबर्ट लेवेंडोव्स्की को दिया गया है। डिएगो माराडोना किस देश के फुटबॉलर हैं? छाप लेना मेरे दोस्तों, ये अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं। किसके हैं? अर्जेंटीना के। कुछ दिनों पहले ही इनका निधन हुआ है, डिएगो माराडोना। बाईचुंग भूटिया नाम का स्टेडियम किस राज्य में बनाने की घोषणा हुई है? सिक्किम के अंदर। इस पर तो भाई साहब लिख लो, पेपर में छपेगा। सन 2021 के पेपर में बाईचुंग भूटिया के नाम का स्टेडियम बनाया जाएगा, सिक्किम के अंदर पेपर में छपने वाला है। क्या बात है! सबसे अधिक इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स किसके हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो के। अगला क्वेश्चन, 2022 फीफा वर्ल्ड कप कहां आयोजित होगा? लिख लो, कतर के अंदर आयोजित होगा। कहां पर? कतर, दोहा में इसका आयोजन होने वाला है। चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक क्वेश्चन तुम बताओ, एक खिलाड़ी है जो क्रिकेट भी खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं, लेकिन अभी वो निपट गए दोस्तों, उनका निधन हो गया। वो कौन थे? बताओ रसगुल्लो। एक खिलाड़ी भारत के जो क्रिकेट भी खेलते थे और मेरे दोस्तों फुटबॉल भी खेलते थे, दोनों खेलते थे। बताओ वो निपट चुके हैं, वो कौन से खिलाड़ी हैं? सर, आज आपकी बहुत जरूरत है मेरे लाडलो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। ये परिवार तुमसे वादा करता है कि तुम्हारे साथ खड़ा हुआ है, और जो मैं कल तूफान लेकर आऊंगा ना, उस तूफान की जानकारी मैं तुम्हें देने वाला हूं 7 बजे के बाद में। लेकिन भाई साहब, तब तक तुम सब मेरे बीच में होने चाहिए। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, आज तुम सबकी जिम्मेदारी है। सोचिए उसे कितना अच्छा लगेगा मेरे दोस्तों, वो बच्चा जब ये क्लास देखेगा, इतनी बड़ी संख्या में उसके चाहने वाले उसके साथ में, क्या मजा आएगा दोस्तों, क्या खूबसूरत वो मंजर होगा। तो सभी को आप जोड़ लीजिए, मैं आगे चलता हूं। चुन्नी गोस्वामी, अरे आ गया आंसर। चुन्नी गोस्वामी नोट करना। क्या? चुन्नी गोस्वामी नोट करना मेरे दोस्तों, ये क्रिकेटर भी थे और फुटबॉलर भी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में देश का पहला फायर पार्क, आज आग लगा देंगे, क्या आग लगा देंगे, फायर पार्क का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया है ओडिशा के अंदर। कहां दोस्तों? ओडिशा में। अब सुनना मेरी बात, अगर पूछ ले आपसे टायर पार्क कहां पर है, और अगर आपसे पूछ ले मिसाइल पार्क कहां पर है, अगर आपसे पूछ ले मेरे दोस्तों मेडिकल डिवाइस पार्क कहां पर स्थित है, तो बताओ तीनों का आंसर क्या होगा? टायर पार्क जो है ये स्थित है कहां पर? पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है। मिसाइल पार्क ये मेरे दोस्तों विशाखापट्टनम में स्थापित है। कहां पर? विशाखापट्टनम में। और मेडिकल डिवाइस पार्क ये केरल के अंदर स्थापित है। तो टायर पार्क कहां पर है? टायर पार्क नोट करना, वेस्ट बंगाल में। मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ इसका नाम है, विशाखापट्टनम के अंदर है। और मेडिकल पार्क दोस्तों, मेडिकल डिवाइस पार्क केरल में स्थापित किया गया है। अब सुनना अगला क्वेश्चन, यह है फायर पार्क। कौन सा? फायर पार्क ये ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थापित किया जाएगा। कहां पर? भुवनेश्वर, ओडिशा में स्थापित होगा फायर पार्क। उद्देश्य क्या है? तो मेरे दोस्तों कहीं पर आग लग गई है तो उस आग पर कैसे काबू पाना है, ये इस फायर पार्क के अंदर है। क्या? आग पर कैसे काबू पाना है, लिख लो, आग पर किस प्रकार काबू पाना है, इसकी ट्रेनिंग जो है, इसकी ट्रेनिंग मेरे दोस्तों इस फायर पार्क में दी जाएगी। अगर अब पूछ ले आपसे ये चारों की चारों, मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, आज मजा नहीं, आज मजा नहीं, आज दिल से दोस्तों मजा आने वाला है। ये वादा है तुमसे, मैं बार बार कह रहा हूं इस बात को, मतलब आज कुछ ना कुछ खास होगा। देखिए जिंदगी में दोस्तों पढ़ना तो आपको हर दिन है, लेकिन एक वो दिन जो आपकी जिंदगी बदल दे, वो दिन आज का दिन होगा। और ये मेरा वादा है दोस्तों, जब आप 1.5 घंटे मेरे साथ बिताओगे, ये 1.5 घंटे भविष्य में तुम्हें दोस्तों निर्णायक
साबित होंगे, रामबाण साबित होंगे। इसलिए कह रहा हूं जितने भी मेरे रसगुल्ले हैं ना, वो आज की क्लास में मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं 7 बजे के बाद में आधा घंटे मेरे साथ आपको रहना है। ये जो मोटिवेशन आपको मिलेगा ना मेरे दोस्तों, ये आपकी जिंदगी बदल देगा। वक्त को थोड़ा वक्त दो, वक्त आपका वक्त बदल देगा। आइए बात करें टायर पार्क, मिसाइल पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क, तीनों हो गए ना। अगला देखिए फायर पार्क, यह है दोस्तों उड़ीसा के भुवनेश्वर के अंदर। अब चलते हैं कहां पर, अब चलते हैं मेरे रसगुल्लो ओडिशा के बारे में 5 लल्लन टॉप बातें। क्या 5 लल्लन टॉप बातें ओडिशा के बारे में। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, लिख लेना। सिमलीपाल जो है ये उड़ीसा के अंदर है। कहां पर है, उड़ीसा। सिमलीपाल और भीतरकनिका, कौन सा, भीतरकनिका जो है दोस्तों ये भी कहां पर है, ये भी ओडिशा के अंदर है। स्वच्छता कर्मियों के लिए कौन सी योजना ओडिशा सरकार ने स्टार्ट की है, लिख लो गरिमा योजना। कौन सी है, गरिमा योजना। हीरो टू एनिमल अवार्ड किसे प्रदान किया गया, लिख लो ये दोस्तों नवीन पटनायक को प्रदान किया गया। किसको, नवीन पटनायक। ये ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं। क्या है, ओडिशा के मुख्यमंत्री। सबसे युवा सांसद कौन है और किस सीट से है, बताओ मुझे फटाफट। भारत की पहली रामसर साइट दोस्तों चिल्का झील कब शामिल की गई थी, यह शामिल की गई थी 1981 के अंदर, और ये खारे पानी की झील है। क्या है, खारे पानी की झील है चिल्का झील। पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहां पर हुआ, लिख लो दोस्तों ये होता है भुवनेश्वर के अंदर। कहां पर, भुवनेश्वर। हॉकी का वर्ल्ड कप, इसको भी लिखो, छोड़ना मत। हॉकी का जो वर्ल्ड कप है ये 2019 में और 2018 और 2023 कहां पर होगा, उड़ीसा के अंदर आयोजित होगा। बताओ रसगुल्लो फटाफट से। चंद्रानी मुर्मू ओडिशा क्योंझर सीट से, क्या बात है, तालियां मेरे दोस्तों। क्योंझर सीट, कौन सी सीट है, क्योंझर सीट है और ओडिशा के अंदर। कहां पर, ओडिशा के अंदर क्योंझर सीट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रानी मुर्मू नाम है, सबसे युवा सांसद है। क्या है, सबसे युवा सांसद। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस पूर्वोत्तर राज्य में वेनेडियम के संभावित भंडार खोजे हैं। आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि आज जो मेरी आवाज है, क्या मेरी आवाज है थोड़ा दोस्तों भावुक है। क्या है, भावुक है। इसलिए मेरे लाडलो मैं फिर कह रहा हूं आपसे, मैं चाहता हूं कि पहले आपको पढ़ा दूं जो भी पढ़ाना है, उसके बाद में हम दोस्तों बात करेंगे किसकी, सच में जो वास्तविक फूल पत्ती वाला परिवार है उसकी बात करने वाले। एक छोटी रिक्वेस्ट आपसे बार बार कर रहा हूं, और वो ये है दोस्तों कि जब बब्बर शेर आपके बीच में आए ना, तो उन्हें लगना चाहिए कि ये परिवार पसीने से सींच कर बनाया गया है। क्या, पसीने से सींचा गया है। और मां, मैं आपकी मां से कहने वाला हूं दोस्तों कि मां तू सपने बड़े देख लेना, अब ये फूल पत्ती वाला परिवार उसे पूरा करके दिखलाएगा, हर हाल में करके दिखलाएगा। तेरे पसीने की हर बूंद का हिसाब दूंगा, बस तू सपने बड़े देखना, पूरा करके मैं दिखलाऊंगा। ये वादा है। जो भी मेरी मां मुझे सुन रही है, जो मेरा लाडला मुझे सुन रहा है, अपनी मां से कह देना कि 7 बजे हमारे साथ में लाइव जुड़ जाए। देखिए अगर पूछे आपसे, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने वेनेडियम के संभावित भंडार ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर खोजे हैं। कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में वेनेडियम। पहला क्वेश्चन पोस्टमार्टम किसका है दोस्तों, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण। देखिए हम बात करें पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी बात करते हैं। नाम सुना है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण नाम सुना है दोस्तों। ये 1861 में स्थापित होता है। कनिंगम इसके संस्थापक थे। कौन थे, कनिंगम इसके संस्थापक थे दोस्तों। और वर्तमान में विद्यावती जो हैं वो इसकी अध्यक्ष हैं, इसकी हेड है। अब सुनिएगा मेरी बात, अरुणाचल प्रदेश, क्या बात है यार, आप तो मतलब कतई जहर इंसान हो, क्या एकदम रसगुल्ला टाइप इंसान हो। अरुणाचल प्रदेश में 2 स्थान है, एक लिखना मेरे दोस्तों, एक स्थान है अरुणाचल प्रदेश में
डेपो और तवांग क्षेत्र कौन सा है? डेपो क्षेत्र है और एक है तवांग क्षेत्र। तो डेपो और तवांग क्षेत्र, यहां पर वेनेडियम के भंडार मिले। तुम मुझसे पूछोगे ये वेनेडियम क्या होता है? दोस्तों चांदी के समान होता है वेनेडियम, और जो स्टील है इसे मजबूत करने के काम आता है। लिखना, वेनेडियम क्या है दोस्तों? ये चांदी के समान होता है। क्या? चांदी के समान सफेद कलर का होता है, और साथ में स्टील को मजबूत करने के लिए इसे यूज में लिया जाता है। किसको? स्टील को। बहुत ही दोस्तों महंगी धातु है वेनेडियम। भारत इसका उपभोक्ता तो है, लेकिन भारत में दोस्तों इसका उत्पादन नहीं होता, भारत में इसके भंडार नहीं है। पहली बार मेजर सोर्स अरुणाचल प्रदेश के डेपो और तवांग क्षेत्र में मिले। लिख लो, भारत में पहली बार इसके जो मेजर सोर्स हैं वो कहां पर मिले दोस्तों? ये मिले हैं डेपो और तवांग क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अगर पूछ ले कैसा कलर होता है? चांदी के समान कलर होता है, और दोस्तों स्टील को मजबूत करने के लिए इसे यूज में हुआ जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अरुणाचल प्रदेश इसका सही आंसर है रसगुल्लो, एकदम सही आंसर है। अब बात करते हैं कतई जहर प्रश्न की। अब आओ इसकी तरफ मेरे दोस्तों। कतई जहर प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, यह भी सही बात है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण की स्थापना 1861 में हुई, यह भी अच्छा क्वेश्चन है। बी विद्यावती आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की संस्थापक हैं, गलत आंसर। क्या? गलत आंसर मेरे दोस्तों। ध्यान रखना, कौन है? कनिंघम जो है। कौन है? कनिंघम मेरे दोस्तों, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के संस्थापक थे। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में अध्यक्ष हैं बी विद्यावती। क्लियर होना चाहिए, अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं। अरुणाचल प्रदेश मेरे दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश आपको पता है अभी जो वो लाडला था अपना मेरे दोस्तों, उसके अकाउंट में 20 लाख रुपए आ चुके हैं। क्या? 20 लाख रुपए। यार आप सभी को हाथ जोड़कर मेरे दोस्तों धन्यवाद करूंगा, और वो बच्चा खुद करेगा तुम्हें धन्यवाद। उसके माता पिता मेरे दोस्तों, उन्हें पता लगा है अब कि ये असली परिवार होता है। क्या? ये भावनाओं, खून का रिश्ता जरूरी नहीं है दोस्तों, परिवार के लिए दिल का रिश्ता होना चाहिए। क्या? दिल का रिश्ता होना चाहिए। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं दोस्तों, वो जब परिवार हमारे साथ जुड़े ना, तो ये जो संख्या है लाइव की, ये एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड पर होनी चाहिए। और वो परिवार हमारे साथ में 7 बजे मेरे दोस्तों, 7:15 पर जोड़ दूंगा, लेकिन 7 बजे तुम्हारे सामने घोषणा करूंगा दोस्तों। और मेरा परिवार भी आज तुम सबसे जुड़ने वाला है। क्या? मेरा परिवार भी जुड़ेगा। पापा भी तुम्हारे बीच में होंगे, भाई भी तुम्हारे बीच में होंगे दोस्तों, सभी तुम्हारे बीच में होंगे। पर अभी संख्या को बढ़ाओ रसगुल्लो, दिखा दो अपनी ताकत, सभी को दिखा दो आज अपनी ताकत। चलिए अगला क्वेश्चन देखना। हाल ही में इसरो ने कितनी अटल टिंकरिंग लैब को अपनाने की घोषणा की है? अटल टिंकरिंग लैब। पहला मेरे दोस्तों किसकी बात करते हैं? भारत की आन बान शान इसरो की बात करते हैं। भारत की स्पेस एजेंसी कौन है? यह है दोस्तों इसरो। 15 अगस्त कब स्थापना होती है? 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय कहां पर है? बंगलुरु के अंदर इसका मुख्यालय। अगला क्वेश्चन, के सिवान जो है दोस्तों, ये इसके वर्तमान में हेड हैं। के सिवान, इन्हीं को वॉन करमन पुरस्कार दिया गया है। छाप के रखो एनटीपीसी वालों, नोट कर लो। वॉन करमन पुरस्कार किसे मिला है? ये मिला है के सिवान। किसको? के सिवान को दिया गया है। एक और क्वेश्चन मेरे दोस्तों आप सभी के लिए। इसरो जो है, अगर आपसे पूछ ले के सिवान को मिला है बंगलुरु, कहां से रॉकेट परीक्षण करता है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। कहां से? सतीश धवन
अंतरिक्ष केंद्र जो है दोस्तों, यहां से रॉकेट परीक्षण करता है। यह कहां स्थित है? श्री हरिकोटा में स्थित है। कहां पर? श्री हरिकोटा। और यह स्थित है आंध्र प्रदेश के अंदर। अगर पूछ ले आपसे दोस्तों, डीआरडीओ कहां से परीक्षण करता है? उड़ीसा से करता है। कहां से? डीआरडीओ दोस्तों। और इसरो कहां से करता है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो कि दोस्तों श्री हरिकोटा के अंदर है। रसगुल्लो, कितनी टिंकरिंग लैब बनाएगा? 100 टिंकरिंग लैब। कितनी? 100 टिंकरिंग लैब। इसमें क्या होगा? छठी से 12वीं तक के जो बच्चे हैं दोस्तों, उन्हें अनुसंधान, रिसर्च के बारे में, उन्हें नवाचार के बारे में, और मेरे दोस्तों इसरो आया है बीच में, मतलब अंतरिक्ष शिक्षा के बारे में ज्ञान दिया जाएगा। तो नोट करना, इस अटल टिंकरिंग लैब में 6 से 12 तक का जो स्टूडेंट है वो शामिल होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, उसे कौन सी शिक्षा मिलेगी? नवाचार, इनोवेशन, कुछ नया करने की, साथ में अनुसंधान को बढ़ावा देने की। मेरे दोस्तों इसके साथ में इसरो आया है अंतरिक्ष शिक्षा को लेकर आएगा, तो अंतरिक्ष शिक्षा को बढ़ावा देने की ये सभी जानकारी अटल टिंकरिंग लैब के अंदर होगी। कोच कह रहे हैं सर कल जो 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए तो हमने दिए हैं, उसको देने के बाद में जो शांति मिली है ना अंदर की, उसमें मजा आ गया। मेरे दोस्तों मैं फिर कह रहा हूं, जब आज आप उनके मां बाप से लाइव बात करोगे ना, मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, वो जो पल होगा ना, अगर तुम उसे जिंदगी भर भुला दो तो मेरी क्लास मत देखना। क्या मत देखना? अगर जो आज 7:15 का जो पल होगा ना मेरे दोस्तों, वो एक ऐसा पल होगा जिसमें खुशी के आंसू भी होंगे दोस्तों, लेकिन गर्व फील होगा आपको कि आप फूल पत्ती वाले परिवार के मेंबर हो। आज की क्लास मेरे दोस्तों उनके नाम करते हैं, उनको समर्पित करते हैं, और तुम लगाओ जोर मेरे लाडलो। मैं फिर कह रहा हूं, तुम खुद ये काम करो मेरे दोस्तों। जितने भी मेरे साथी हैं, एग्जाम सेंटर से पढ़ रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, पता नहीं उनकी आज दुआ लग जाए मेरे दोस्तों। क्या किसकी? उनकी दुआ, एक दुआ मैं कह रहा हूं दोस्तों सब पर भारी पड़ेगी। उनकी दुआ लग जाए, मेरे मां बाप सामने होंगे, उनकी दुआ आपको लग जाए दोस्तों। इसीलिए कह रहा हूं सभी तक पहुंचा दो, दुआओं का कोई तोड़ नहीं है। क्या ये दुआएं मैंने कल देखी थी मेरे दोस्तों, पूरे दिन मेरी आंखों में आंसू थे। कारण उसका एक था कि मैंने अपने परिवार की ताकत कल देखी थी। तो दिखाओ अपनी ताकत तुम मिशन की तरह। कमेंट्स बॉक्स में मुझे एक कमेंट दिखना चाहिए कि सर हम अपना काम कर रहे हैं, हम सभी को जोड़ रहे हैं। क्या उठाओ, उनको जगाओ मेरे दोस्तों, सभी को जगा दो आज मेरे लिए। क्या मेरे लिए जगाओ। देखिए अटल टिंकरिंग जो लैब है रसगुल्लो, ये किस अभियान के द्वारा? तो लिख लो अटल मिशन, अटल इनोवेशन मिशन। ये क्वेश्चन सीधा यूपीपीसीएस में पूछा गया था। अटल इनोवेशन मिशन किसने स्टार्ट किया है? लिख लेना, नीति आयोग ने स्टार्ट किया है। किसने? नीति आयोग ने स्टार्ट किया है। तो अटल टिंकरिंग लैब अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा दोस्तों होगी, और अटल टिंकरिंग लैब में इसरो के द्वारा 100 अटल टिंकरिंग लैब बनाने की घोषणा की गई है। आइए चलते हैं, नीति आयोग की बात करो तो नीति आयोग के बारे में एक बात ध्यान रखना दोस्तों, इसकी जो स्थापना है 1 जनवरी 2015 को होती है। इसके अध्यक्ष खुद प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष कौन होते हैं? उपाध्यक्ष हैं दोस्तों राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। और मेरे लाडलो इसके सीईओ कौन है? अमिताभ कांत जो है वो इसके सीईओ हैं। और ये देखो तुम तो मुकाबला टक्कर का होना चाहिए। क्या दोस्तों? जीत हो या हार हो, मुकाबला टक्कर का होना चाहिए। और अब की बार जब मैं कल तुम्हारे सामने उतरूंगा ना, तुम खुद कह दोगे सर अब की बार स्टैटिक जीके की खोपड़ी में छेद कर दूंगा। क्या एक ही क्लास में दोस्तों इतना सब कुछ देने वाला हूं ना, तुम्हारा दिल गार्डन गार्डन कर दूंगा। मेरा परिवार है और मैं करके छोड़ूंगा। क्या करके छोड़ूंगा? और सभी सुन लो, जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। ये वादा है फूल पत्ती वाले परिवार का। आइए दोस्तों देखते हैं कुछ लल्लन टॉप बातें इसरो के बारे में। इसकी स्थापना 15 अगस्त
1969 को की गई। वॉन करमन पुरस्कार किसको मिला है? के सिवान को दिया गया है वॉन करमन पुरस्कार। अंतरिक्ष विज्ञान के जनक कौन है? विक्रम साराभाई। इसको नोट करना, अंतरिक्ष विज्ञान के जनक विक्रम साराभाई हैं दोस्तों। लेकिन एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, परमाणु दोस्तों, परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। कौन है? डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा जो हैं ये परमाणु कार्यक्रम के जनक हैं। और इन्हीं के द्वारा BARC बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे के अंदर स्थापित की गई। कहां पर? ट्राम्बे महाराष्ट्र में स्थापित की गई। और दोस्तों इस यहीं पर पहला परमाणु संयंत्र अप्सरा स्थापित किया गया। भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहां पर है? यह है मेरे दोस्तों अप्सरा। कहां पर है? ट्राम्बे के अंदर है। और सबसे नवीनतम कौन है? कुडनकुलम, जो कि तमिलनाडु के अंदर है। चलिए अगला देखिए, मंगलयान और चंद्रयान। मंगलयान जो है दोस्तों ये किसके द्वारा भेजा गया था? मंगलयान PSLV मेरे दोस्तों, PSLV C-25 मंगलयान मिशन। और चंद्रयान 2 GSLV MK3M1। क्या? GSLV MK3M1। दोनों ध्यान रखना, मंगलयान PSLV C-25, चंद्रयान दोस्तों GSLV MK3M1। ये दोनों की दोनों दोस्तों लॉन्चिंग व्हीकल थे। क्या थे? लॉन्चिंग व्हीकल थे। दोनों ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखना, केरल में कलारीपट्टू अकादमी स्थापित की जाएगी। कलारीपट्टू है आज ये दोस्तों पसीना जो है ना, कसम से बता रहा हूं आपको, मतलब मेरे अंदर इतना उत्साह है ना मेरे लाडलो, उत्साह है। साथ में जब मैं कल से कोई नेक काम स्टार्ट कर रहा हूं, एक ऐसा काम जो परीक्षा की रीढ़ की हड्डी तोड़ देगा, तो आज मैं उसका आशीर्वाद मेरे दोस्तों उस परिवार से, मतलब मेरे लिए आप सोचिए दोस्तों, आप सोच के देखिए अपने परिवार के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण है। अपना परिवार के लिए दोस्तों माता पिता सबसे महत्वपूर्ण है। और देखिए उत्कर्ष के मेरे दोस्तों बब्बर शेर निर्मल सर आपके बीच में होंगे, साथ में वो मां बाप आपके साथ में होंगे जिनको आपने दुआएं दी थी। वो दुआएं मेरे दोस्तों वापस लौट कर आएंगी आपके पास में। तीसरा दोस्तों मेरे मां बाप साथ में होंगे। जब ये तीनों हम सबको दुआएं देंगे ना, मैं वादा करता हूं 14 जनवरी मेरे दोस्तों तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन होगा। ये मेरा आपसे वादा है। चाहे मुझे रात में दोस्तों जग कर कोई काम करना पड़े, मैं करूंगा तुम्हारे लिए। क्या? तुम्हारे लिए करूंगा। और ये दिखा दूंगा कि ये फूल पत्ती वाला परिवार है, इससे टकराने का नहीं। क्या? इससे टकराने का नहीं, क्योंकि जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। जुड़िए मेरे साथ में। देखिए आज मैं तुमसे एक ही चीज मांग रहा हूं, सबसे अधिक लोग होने चाहिए 7:15 पर। क्या? मैं फिर कह रहा हूं आपसे, ये मेरे परिवार से मेरी रिक्वेस्ट है, सभी को आप जोड़ लेना। देखिए केरल में कलारीपट्टू अकादमी दोस्तों, कलारीपट्टू एक युद्ध कला है। क्या है? एक युद्ध कला है या फिर मार्शल आर्ट है। क्या है दोस्तों? मार्शल आर्ट है या फिर युद्ध कला है। तो केरल का है कलारीपट्टू। कुछ दिनों पहले कलारीपट्टू को मेरे दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शामिल किया गया था। याद है ना आपको? याद कीजिए, कलारीपट्टू को ही कुछ दिनों पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स में शामिल किया गया। और जो एक खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं, ये दोस्तों तीसरे नंबर के कहां पर हुए? गुवाहाटी के अंदर हुए हैं। चौथा नंबर का, अरे दूध खाट की नगरी हरियाणा वालों, चौथा नंबर का होगा हरियाणा के अंदर। कहां पर? हरियाणा, पंचकुला में। कलारीपट्टू एक प्राचीन युद्ध शैली है, इसी का नाम है कलारी। क्या नाम है दोस्तों? इसी का नाम है कलारी। क्या नाम है? कलारी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कुछ और मार्शल आर्ट याद है तो मल्लखंब याद करो। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा? मल्लखंब। लिख लो, छाप लो भाई साहब। मल्लखंब जो है ये मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। इसके अलावा मेरे दोस्तों दूसरा कौन सा है? दूसरा नोट करना आप दोस्तों, यह है आपके गतका। ये गतका कहां का है? सिख धर्म का है मेरे दोस्तों। ये देखिए आज मेरे दोस्तों सिख धर्म के लिए इतना बड़ा त्योहार है और गतका आ गया सिख धर्म का।
पंजाब के अंदर। दोस्तों लिख लेना, सिख धर्म का है कौन सा, गतका जो है ये सिख धर्म का है। और एक मेरे दोस्तों थांगटा, ये भी लिख लो, थांगटा जो है ये मणिपुर का मार्शल आर्ट है। कहां का, मणिपुर का मार्शल आर्ट। तो प्राचीन युद्ध शैली है कलारीपट्टू, दुनिया की सबसे प्राचीन युद्ध शैली जो वर्तमान में जीवित है दोस्तों, वो है कलारीपट्टू। कौन है, कलारीपट्टू। आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर सी, प्राचीन युद्ध शैली। चलिए देखिएगा, यह है कलारीपट्टू दोस्तों, क्या, कलारीपट्टू। आगे देखिए, लल्लन टॉप बातें, मलखंब किस राज्य का राज्य खेल है, मामा की नगरी मध्य प्रदेश का। साइलेंट वैली कहां स्थित है, केरल के अंदर स्थित है। कंफ्यूज मत होना, सिलिकॉन वैली अगर पूछ ले, क्या, सिलिकॉन वैली पूछ ले मेरे दोस्तों, ये बंगलुरु के अंदर है। कहां पर है, बंगलुरु के अंदर है सिलिकॉन वैली। और साइलेंट वैली कहां पर है, ये केरल के अंदर है। अगला, बेमगनाद झील मेरे दोस्तों कहां स्थित है, केरल के अंदर। कहां पर है, केरल के अंदर। बेमगनाद के साथ में अष्टमुदी लिख लो, इसको भी छापना। अष्टमुदी जो झील है ये भी मेरे दोस्तों कहां पर है, केरल के अंदर। एसडीजी इंडेक्स में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है, पहले स्थान पर है केरल। कौन है, केरल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 लक्ष्य हैं। कितने लक्ष्य हैं, 17 लक्ष्य हैं। सन 2015 से 2030 के बीच के, छाप के रखना, पेपर में अति महत्वपूर्ण सवाल है। कितने लक्ष्य हैं दोस्तों, 17 लक्ष्य हैं। दूसरा, अगर आपसे पूछे 2015 से 2030 के बीच के लक्ष्य हैं। केरल के मुख्यमंत्री कौन है, लिख लेना भाई साहब, केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। कौन है, पिनरई विजयन जो है ये केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। चलो एक क्वेश्चन, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां स्थित है, बताओ रसगुल्लो। विक्रम, अरे मकर संक्रांति जो है ना, याद रखना मेरे दोस्तों, स्टैटिक जीके में फूल पत्ती वाला अपना सबसे बड़ा हथियार कब फेंकने वाला है, मकर संक्रांति को फेंकने वाला है। उस हथियार में क्या होगा ये मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन ये फिर कह रहा हूं तुमसे, आज हमें आशीर्वाद लेना है उस परिवार से। क्या, उस परिवार से आशीर्वाद लेना है दोस्तों जो तुम्हारे लिए सच्चे मन से दुआ कर रहा है। क्या, सच्चे मन से दुआ कर रहा है मेरे दोस्तों। सभी को तुम जोड़ लेना, मैं एक ही बात कह रहा हूं आपसे, सभी को जोड़ लेना। आज ये मिशन है तुम्हारे लिए। क्या मिशन है मेरे दोस्तों तुम्हारे लिए, सभी को तुम जोड़ लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे साथ में दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बारिश के मौसम में इस तरह स्कूल जाने का मजा ही कुछ और था। क्या मतलब, स्कूल जब पहुंचते थे ना मेरे दोस्तों, तो स्कूल पहुंचते पहुंचते ही पूरा गीला हो जाते। बारिश के मौसम का भाई साहब मजा ही कुछ और है। क्या, बारिश के मौसम का मजा ही कुछ और था। चलिए मेरे लाडलो, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने नियोम प्रोजेक्ट के तहत द लाइन इको फ्रेंडली शहर स्थापित करने की घोषणा की गई है। लिखना नियोम दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। नियोम प्रोजेक्ट ये कहां का प्रोजेक्ट है, सऊदी अरब। छाप के रखना भाई साहब, सऊदी अरब का प्रोजेक्ट है नियोम प्रोजेक्ट। इसके तहत एक लाइन में कहूं तो मेरे दोस्तों, ना तो सोच के देखो, ना तो सड़क होगी ना कोई कार होगी। एक ऐसा शहर बनाया जा रहा है जहां ना तो कोई सड़क है और ना ही कोई कार है मेरे दोस्तों। मजा आएगा अलग ही। मतलब सऊदी अरब ने एक नया शहर बना रहा है द लाइन नाम का। किसका, द लाइन नाम का एक नया शहर है दोस्तों। और जो है नया शहर है ना, लिख लेना मेरे लाडलो, इसमें ना तो कोई सड़क है, क्या ना सड़क होगी और ना ही मेरे दोस्तों कोई कार होने वाली है। कुल मिलाकर पैदल यात्रा करनी है। क्या पैदल यात्रा करनी है दोस्तों, लिख लो, पैदल यात्रा करनी है कुल मिलाकर किसके अंदर, इस दोस्तों द लाइन के अंदर। शून्य कार्बन उत्सर्जन, क्या शून्य कार्बन उत्सर्जन दोस्तों, और स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग होगा। द लाइन जो है इसमें शून्य कार्बन उत्सर्जन होगा और साथ में मेरे दोस्तों स्वच्छ ऊर्जा का इसमें उपयोग होने वाला है। कुल मिलाकर के एक ऐसा शहर जहां कोई भी प्रदूषण नहीं है। क्या, जहां कोई भी प्रदूषण नहीं है मेरे दोस्तों,
क्लीन एनर्जी का उपयोग होगा, शून्य कार्बन उत्सर्जन। कोई कार ही नहीं है क्या दोस्तों, कोई कार ही नहीं है तो उत्सर्जन कैसा? पैदल यात्रा करो, क्या सोच कर देखो मेरे दोस्तों, अगर 5 किलोमीटर जाना है, पैदल पैदल जाओगे, पैदल पैदल वापस आओगे, दिन निकल गए हो क्या? ठाकुर तो गए हो मेरे दोस्तों, पैदल यात्रा करनी है। द लाइन नाम का दोस्तों नया शहर सऊदी अरब विकसित कर रहा है, एकदम स्वच्छ शहर, क्या एकदम स्वच्छ शहर। तो मेरे दोस्तों आंसर क्या है इसका? ये प्रोजेक्ट है सऊदी अरब का, और प्रिंस सुल्तान किसका है? सऊदी अरब प्रिंस सुल्तान दोस्तों इसका प्रोजेक्ट है। किसका? सऊदी अरब प्रिंस सुल्तान जो है इसका प्रोजेक्ट है। राजौरी टीम आवाज को बंद करे, लाइव में आवाज आ रही है क्या दोस्तों? वो सभी जुड़ रहे हैं क्या? सभी जुड़ रहे हैं जो मेरे माँ बाप हैं या फिर दोस्तों उस बच्चे के जो माँ बाप हैं, सभी लाइव में जुड़ रहे हैं, इसलिए थोड़ी आवाज आ रही है। और अपने अंदर उस जोश को जगाओ, क्या उस जोश को जगाओ दोस्तों। मैं आज का दिन तुमसे मांग रहा हूं, कल सूत समेत वापस लौटाऊंगा, क्या कल सूत समेत वापस लौटाऊंगा, ये वादा है तुम सबसे मेरा, क्या तुम सबसे फूल पत्ती वाले परिवार का वादा है, कल सूत समेत दूंगा, आज तुम मुझे अपना दिन दो। क्या केवल दोस्तों अगली 20 मिनट तुमसे मांग रहा हूं, बस तुम सब मेरा साथ देना। सब वो लोग सब लाइव देख रहे हैं मेरे दोस्तों, बस वो जब सामने आए ना तुम्हारे, तो मेरे दोस्तों इतनी दुआएं ले लेना, क्या इतनी दुआएं ले लेना कि पढ़ा मैं दूंगा, दुआएं उनकी मिलकर पेपर को नस्ते नाबूद कर देंगे। क्या वादा है तुमसे दोस्तों, इस दोस्त का, तुम्हारे परिवार का, कि पेपर को अब की बार दौड़ाऊंगा, और ये मिशन मैं कल से स्टार्ट करने वाला हूं। क्या कल से स्टार्ट करने वाला हूं। सऊदी अरब इसका सही आंसर है दोस्तों। इको फ्रेंडली का मतलब ही क्या होता है? पर्यावरण के अनुकूल। अब देखिएगा, यह है मेरे दोस्तों कौन? यह है सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान। ये दोस्तों ऐसा नहीं लग रहा क्या कि मटका लेकर पानी लेने जाएंगे क्या? हाँ भाई साहब, गजबन पानी ले चली, क्या गजबन पानी ले चली, मतलब अगर मटका रख दूं ना ऊपर, मजा आएगा। क्या मजा आएगा दोस्तों, मटका अगर ऊपर रख दूं तो। चलिए आगे चलते हैं। सऊदी अरब, ये लोकेशन है इसकी, इधर देखो, ये तो है लाल सागर। एक यूपीएससी का क्वेश्चन देने वाला हूं, गौर से सुनना। ये तो है मेरे दोस्तों लाल सागर, और यहां पर है फारस की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? फारस की खाड़ी, द गल्फ दोस्तों। दोनों से सीमा लगती है किसकी? सऊदी अरब की। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है रियाद। क्या है? रियाद इसकी राजधानी है दोस्तों। और रब अल खाली, क्या रब अल खाली मरुस्थल कहां पर है? यह भी सऊदी अरब के अंदर है, रब अल खाली मरुस्थल। अब सुनना, क्वेश्चन सुनना, क्या यूपीएससी का क्वेश्चन सुनना मेरे दोस्तों, बिल्कुल। अरे सर नागिन डांस करके दिखाओ। अरे मेरे दोस्तों, जब सब साथ में होंगे ना, तब नागिन डांस करेंगे। क्या जब वो सब साथ में होंगे लाइव दोस्तों, नागिन डांस तब किया जाएगा। देखना सऊदी अरब के बारे में कौन सा कथन गलत है, इसका जो आंसर देगा उसके लिए तालियां कुमार गौरव बजाएगा। क्या कुमार गौरव बजाएगा? बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है? बताइए रसगुल्लो, सऊदी अरब के बारे में कौन सा क्वेश्चन गलत है? फटाफट बताइएगा। सऊदी अरब के बारे में कौन सा क्वेश्चन गलत है? बताओ मेरे रसगुल्लो, कमेंट दिखाओ। राजौरी टीम एक बार, राजौरी टीम कमेंट दिखाओ, बिल्कुल बताओ रसगुल्लो, कौन सा कथन गलत है? बिल्कुल सभी जुड़ चुके हैं रसगुल्लो, क्या सभी जुड़ चुके हैं। अब आएगा मजा, क्या अब आएगा मजा? बताइए कमेंट, राजौरी टीम, बार बार कह रहा हूं, कमेंट दिखाओ मेरे दोस्तों। कोई नहीं, अरे यही तो कह रहा हूं, यह क्या बात है रसगुल्लो। प्रिया भारती, रंजन जी, सभी ने सही बताया है, सारे कथन सत्य हैं। अरे निवेद भाई साहब, सुदर्शन चक्र फेंक के मारूंगा, गई भैंस पानी में। चारों की चारों कथन मेरे दोस्तों सत्य कथन है। क्या चारों की चारों सत्य कथन है। इसकी सीमा फारस की खाड़ी और लाल सागर से लगती है, सही बात है। रब अल खाली मरुस्थल सऊदी अरब में स्थित है। इसकी राजधानी रियाद है। 2020 में G20 की आपातकालीन बैठक मेरे दोस्तों कहां पर हुई थी? अरे याद करो, सऊदी अरब ने ही तो अध्यक्षता की थी G20
आपातकालीन बैठक की। चारों की चारों कथन सत्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके बीच में लाता हूं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में वाणिज्य तथा बागवानी फसलों के लिए किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली प्रीमियम राशि कितनी निर्धारित की गई है? मतलब भाई साहब जो पापा है ना, वो कैप वैप लगा के तैयार है। क्या बाबू बन गया जेंटलमैन मेरे दोस्तों, मतलब कैप लगा के तैयार बैठे हैं दोस्तों। क्या पापा जो है कैप लगा के तैयार बैठे हैं। मतलब जो आज ये दोस्तों 15 मिनट के बाद जो स्थिति होगी ना, वो कसम से तुम्हारा दिल गार्डन गार्डन करेगी। कितने रसगुल्ले साथ में? अब 15 मिनट मेरे दोस्तों तुम मुझे दो। क्या तुम मुझे दो? पूरी तरह अपने परिवार को दो। राजूड़ी कितने लोग हैं? 70,000 लोग हैं। अगर तुम एक को शेयर करेगा दोस्तों, तो कितने लोगों को आज दुआएं मिलने वाली है? क्या सोच कर देखो कितनों को दुआएं मिलेंगी। और ये दुआएं मुझे आज सभी को चाहिए। क्या सभी को चाहिए मेरे दोस्तों? मां बाप, दोनों मां बाप मेरे साथ में दोस्तों। उस बच्चे के, बब्बर शेर के भी मां बाप हैं, खुद के भी मां बाप हैं दोस्तों। और वो सोचिए वो कितना चरम का सुख होगा मेरे लाडलों जो आज मिलने वाला है। क्या सभी से कह रहा हूं, ये 15 मिनट आगे दोस्तों मेरे को दे दो, परिवार को दे दो, इस परिवार को दो, सभी को जोड़ लो मेरे दोस्तों। मजा आएगा। क्या मजा आएगा। आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सभी जानते हो, ये 13 जनवरी 2016 को स्टार्ट होती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016। कितने वर्ष पूरे हो चुके हैं? 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसमें एक ही सवाल है जो बार बार पूछा जाएगा दोस्तों, रबी की फसल, खरीफ की फसल और मेरे लाडलो बागवानी फसल, इन तीनों के लिए प्रीमियम राशि कितनी होगी? क्या प्रीमियम राशि जो है कितनी होने वाली है? रबी की फसल के लिए 1.5%, खरीफ के लिए 2% और बागवानी के लिए 5%। स्टार लगा के छाप लो। क्या रबी के लिए 1.5%, खरीफ के लिए 2% और बागवानी के लिए मेरे दोस्तों 5% प्रीमियम राशि होने वाली है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसमें? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016 को स्टार्ट होती है। 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं। यहां पर पूछा है बागवानी फसल के लिए, तो लिख लेना प्रीमियम राशि का 5% दोस्तों ये बागवानी फसल के लिए होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखिए, फसल संबंधित लल्लन टॉप बातें, हॉर्टिकल्चर का संबंध है। लिखना मेरे दोस्तों, इसका संबंध है बागवानी से। किससे? बागवानी से संबंध है। बर्मी कल्चर, कौन सा कल्चर है? बर्मी कल्चर। ये कैचुआ, किससे मेरे दोस्तों? कैचुआ से संबंधित है। और वीटी कल्चर, ये लिख लेना अंगूर की खेती। किसकी खेती है? अंगूर की खेती। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? विश्व में पूछा है, किसमें? वर्ल्ड में पूछा है। लिख लो नॉर्मन बोरलॉग। कौन है? नॉर्मन बोरलॉग हैं विश्व में हरित क्रांति के जनक। स्वामीनाथन जो है मेरे दोस्तों, ये भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। रबी की फसल याद करो, नाई हूटर बजते ही जोश में आलू लाया। क्या? चना, राई दोस्तों, मटर, गेहूं, जौ, ये सभी कैसी हैं? रबी की फसल है। किसानों की आय दोगुनी का लक्ष्य कब तक है? यह है 2022 तक। कब तक? 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने का लक्ष्य है। आगे आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। क्या बात है मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 तुम्हारे बीच में आ रहा है। राजूरी टीम एक बात मुझे बता दे, सभी तैयार हैं या नहीं है? क्या सभी लोग आ चुके हैं, नहीं आ चुके हैं? आपके एक बार कमेंट करके बताएं मुझे। राजूरी टीम सभी लोग आ चुके हैं क्या? बब्बर शेर को खबर कर दो। क्या बब्बर शेर को खबर कर दो, उनका भी समय हो चुका है। क्या बिल्कुल बब्बर शेर भी आ चुके हैं। क्या अब आएगा मजा। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने छात्रों और युवाओं में
संविधान की जागरूकता हेतु किस अभियान को शुरू करने की घोषणा की है? नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब अपने संविधान के बारे में जान लो। किसके बारे में? संविधान के बारे में जान लो। नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के बारे में जानो मेरे दोस्तों। ध्यान रखना, ये किसने स्टार्ट किया है? ओम बिड़ला ने स्टार्ट किया है, जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं। पहले लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? जी.बी. मावलकर। कौन थे? जी.बी. मावलकर। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? लिख लो, मीरा कुमारी। कौन थी? मीरा कुमारी। और मेरे दोस्तों, संविधान के बारे में जानो, ये अभियान स्टार्ट किया गया है किसके द्वारा? ओम बिड़ला के द्वारा। कोटा बूंदी सीट से राजस्थान से सांसद कौन है? वो है ओम बिड़ला। क्या है? ओम बिड़ला। तो आंसर है इसका नो योर कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन रसगुल्लो, बात करते हैं संविधान के बारे में। सबसे खूबसूरत दस्तावेज जिसके बारे में युवाओं को, छात्रों को जानना चाहिए, वो है संविधान। कौन है? संविधान। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर 1946 को किसको बनाया गया? सच्चिदानंद सिन्हा। किसको? सच्चिदानंद सिन्हा मेरे दोस्तों। और लिख लेना, ये पहली बैठक में अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए। स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। किसके द्वारा? लिख लेना, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया? बताओ रसगुल्लो, इस क्वेश्चन का आंसर। क्या? इस क्वेश्चन का आंसर बताओ कि राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया? संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। संविधान सभा के लिए कैबिनेट मिशन कब भारत में आया? 1946 में भारत में आया। संविधान सभा के बारे में पहली बार किस व्यक्ति ने बताया? मानवेंद्र नाथ रॉय। M.N. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा बताया गया। राष्ट्रीय ध्वज, इसका आंसर बताओ तो मान जाऊंगा रसगुल्लो। क्या मान जाऊंगा? राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया? मैंने तुमको 25 बार बताया है यही क्वेश्चन। 26 जनवरी 1950। सुदर्शन चक्र पड़ेगा कान के नीचे। क्या? सीधा कान के नीचे पड़ेगा। बताओ, कमेंट दिखाओ राजूड़ी। मतलब भाई साहब गलत आंसर, एकदम गलत आंसर है। सही आंसर बताओ, 24 जनवरी 1950। क्या बात है मेरे दोस्तों, 24 जनवरी 1950। फटाफट बताइए, 24 जनवरी 1950 संविधान सभा की अंतिम बैठक इसी दिन हुई थी मेरे दोस्तों। 24 जनवरी 1950। कब? 24 जनवरी 1950। ये सही आंसर है। अब आइए मेरे दोस्तों, लेकर चलता हूं आपको कहां पर? उस क्षण की ओर लेकर चलता हूं जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि वो क्षण कब आएगा। लेकिन सुन लो मेरी बात, वो क्षण आपके बीच में आने वाला है दोस्तों। बस भोकाल सुन लो 5 मिनट का, फिर मैं आपके सामने बब्बर शेर को लाऊंगा और दोस्तों जो कल घोषणा करने वाला हूं वो बताऊंगा आपको, और उस परिवार को लाऊंगा, अपने परिवार को लेकर आऊंगा। तो आइए मेरे दोस्तों, हमारी लड़ाई तूफानों से है, लहरें बेवजह शोर मचा रही है। क्या? हमारी लड़ाई परीक्षा से है दोस्तों। ये पड़ोसी ऐसे ही फुदा कराए। क्या? ऐसे ही फुदा कराए। आइए रसगुल्लो, ये 2 क्वेश्चन देख लीजिए। ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस अवार्ड ये मिला मेरे दोस्तों रतन टाटा। किसको? रतन टाटा को दिया गया। प्रवासी भारतीय दिवस में मोदी इंडिया कॉलिंग 2021 पुस्तक लॉन्च की गई। और 2 क्वेश्चन, कामयाबी की डोज शकुंतला पुस्तक किसने लिखी है? कालिदास ने लिखी है। किसने? कालिदास ने। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में। बगलीहार और दुलहस्ती दोस्तों लिख लेना, ये दोनों की दोनों चेनाब नदी के ऊपर है। किसके? चेनाब नदी के। आईसीसी का मुख्यालय छाप के रखना दुबई में स्थित है। जुते हुए खेत के प्रमाण कालीबंगा दोस्तों राजस्थान। कहां पर? राजस्थान, हनुमानगढ़, कालीबंगा में जुते हुए खेत के प्रमाण मिल चुके हैं। डोज नंबर 89 विश्व जनसंख्या दिवस कब से आरंभ हुआ?
यूएनओ के यूएनओ में वर्तमान में कितने मेंबर हैं? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस एकमात्र राज्य का लिंग अनुपात 1000 से अधिक है? एलपीजी गैस का मुख्य घटक क्या है? 2019 में अंतरिम बजट किसके द्वारा पेश किया गया? अब आओ रसगुल्लो, तुम्हें उस पल की ओर लेकर चलो जिसके साक्षी, जिसके गवाह कल तुम सब बने थे। फूल पत्ती वाला परिवार, बब्बर शेर को भेज दिया जाए। फूल पत्ती वाला परिवार, दिल जीत लिया मेरी जान। क्या दिल जीत लिया मेरी जान? मतलब फूल पत्ती वाले परिवार की डिक्शनरी में एक शब्द कभी नहीं आएगा और वो है नामुमकिन। क्या नामुमकिन अपने परिवार का शब्द नहीं है मेरे दोस्तों, ये शब्द हमारी डिक्शनरी में कभी नहीं आएगा। इसको छाप के रखना, क्या इसको छाप के रखना मेरे दोस्तों। ये शब्द मैं अपनी डिक्शनरी में कभी आने भी नहीं दूंगा। क्या कभी आने नहीं दूंगा। अब देखिए ये अपना वो बब्बर शेर मेरे दोस्तों, जिसको हम सबने मिलकर इतनी दुआएं दी हैं। आप सोच सकोगे मेरे दोस्तों, 6 लाख लोगों की दुआएं एक साथ मिली थी इस बब्बर शेर को। आंखों में मंजिल थी, गिरे और संभलते रहे। आंधियों में क्या दम था, चिराग हवा में भी जलते रहे। क्या किसी आंधी में इतनी औकात नहीं कि वो किसी घर का चिराग बुझा सके। बब्बर शेर हमारे बीच में मेरे दोस्तों, बस आ चुके हैं आपके बीच में बब्बर शेर, और कुछ ही पलों में। सर बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और वास्तव में अपने सभी ने मतलब ये दिखा दिया कि उत्कर्ष का ये YouTube परिवार जो है वो केवल ऑनलाइन घर पे बैठा निर्जीव वर्चुअल देखने वाला परिवार नहीं है। आपने दिखा दिया कि ये जो लाइव देखने वालों की जो संख्या है, बाद में जो विद्यार्थी जो इस वीडियो को देखते हैं, वो सब आपस में भावनाओं से जुड़े हुए हैं। आपने दिखा दिया कि हमारा खून का रिश्ता भले ही किसी के साथ नहीं हो, लेकिन हम जो है उनसे दिल से जुड़े हुए हैं। और ये दिल से दिल का रिश्ता जो है वही, मैं आपको बताऊं कि परसों ही मेरे पास में जो है भूपेंद्र के पिताजी योगेंद्र जो हैं, योगेंद्र जी का मेरे पास मैसेज आया। मैं आपको बताऊं योगेंद्र जी भी उत्कर्ष के विद्यार्थी रह चुके हैं, ऑफलाइन बैच के विद्यार्थी रह चुके हैं। उनका बेटा भी रह चुका है, और बेटा दोनों। तो योगेंद्र जी अभी जुड़े हुए, उनसे बातचीत भी करूंगा। हालांकि मैं बताऊं कि कई बच्चों के कमेंट्स भी थे और हम भी चाहते थे कि नहीं लाइव में नहीं जुड़े, लेकिन उनकी इच्छा थी कि नहीं, इतने सारे बच्चों ने उनको मतलब बच्चे को सहयोग दिया तो वो आशीर्वाद देना चाहते हैं, अपने मुख से उनको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं। तो उनके माता पिताजी ने कहा कि नहीं, हम जो है जरूर जुड़ना चाहते हैं। हमारी इच्छा है कि जो इतना कुछ आज मेरे बेटे को कुछ हुआ, कल किसी और की जरूरत पड़ेगी, तो इतना बड़ा परिवार जो है उत्कर्ष का जो है वो एक ही दिन में, मैं आपको योगेंद्र जी के मुख से ही बताऊंगा। योगेंद्र जी, अब तक कितनी सहायता राशि आपके अकाउंट में आ चुकी है? और सबसे पहले इस लाइव के दौरान आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। मेरे बीच में योगेंद्र जी हैं, भूपेंद्र जी के पिताजी और उनके माता जी भी हैं। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं योगेंद्र जी? हाँ सर, मैं सुन पा रहा हूं सर। नमस्कार आपको। नमस्कार सर। नमस्कार। ये देखिए योगेंद्र जी हमारे बीच में हैं। योगेंद्र जी, अभी सबसे पहला मेरा प्रश्न यह है कि भूपेंद्र के अकाउंट में अब तक कुल कितने सहायता राशि इकट्ठी हो चुकी है? सर अब तक 19,78,000 रुपए, और उससे 19,78,000 के समथिंग, और अभी बढ़ते ही जा रहे हैं सर, बढ़ते ही जा रहे हैं। मतलब कल हमने अपील जारी की, उसके बाद भी कई लोगों को पता ही 19,78,000 रुपए, मतलब हमने जो कल डाला था कमेंट 16 लाख का, जो मैंने 3,089 पेज का जो बैंक का स्टेटमेंट जो भेजा था, जिसमें 50,000 से अधिक विद्यार्थियों ने कल सहयोग दे दिया था। और अब कितने सारे, आपको कैसा महसूस हो रहा है योगेंद्र जी? और कितना जल्दी जल्दी टक 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 मैसेज आ रहे होंगे एकदम? हाँ बिल्कुल आ रहे हैं सर, बिल्कुल आ रहे हैं मैसेज, अभी भी आ रहे हैं सर, अभी भी पैसे आ रहे हैं सर। योगेंद्र जी, और आपके साथ में जो है भूपेंद्र के माता जी भी हैं, आपको भी नमन है। निश्चित रूप से जो है मुझे पता है कि क्या स्थितियों से आप लेके गुजरे होंगे, लेकिन ये जो है मतलब सहायता राशि तो अलग बात है। कई सारे विद्यार्थी मुझे कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि मैंने 3 दिन का समय दिया था, कुमार को कहा था भाई 3 दिन का टारगेट है, और कुछ लोगों ने प्लानिंग किया था कि नहीं हम कल परसों में हम कभी भी कर लेंगे। तो कई बच्चों का आ रहा है सर हम तो मदद भी नहीं कर पाए, और इस प्रकार से मतलब भाव हैं, लेकिन दुआओं में बड़ी ताकत होती है। योगेंद्र जी, कल डॉक्टर्स ने क्या कहा आपको, ये मेरे सारे विद्यार्थियों को बताइए, और हमारे विद्यार्थियों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? अब केवल आप कुछ समय बोलेंगे, हम जो है केवल सुनेंगे। नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं उत्कर्ष परिवार का बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। और सर मैं ये मेरे को सबसे पहले सर
मेरे को पता ही नहीं था सर, मुझे कहीं से हेल्प मिल सकती है, कहीं से मदद मिल सकती है। मेरा मेरे भतीजे हैं महावीर सिंह और प्रवीण सिंह। योगेंद्र जी, उन्होंने मुझे एक मिनट मैं बताया। रोकना चाहूंगा। आप मतलब प्लीज हाथ में जोड़िए, आप सब हमारा परिवार के अंग हैं। हमारे बच्चों को बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा, हमारे विद्यार्थियों को तो आप बातचीत करिए और उनको आशीर्वाद दीजिए, खूब सारा आशीर्वाद दीजिए। और ये कोई मजबूरी नहीं है, अचानक से कोई भी परिवार जो है, मैं खुद, मुझे पता है मेरे दादाजी मजदूरी करते थे, मेरे पिताजी ग्रेड 3 टीचर रहे हैं, बहुत अभावों के अंदर हम जो है बाहर निकले हैं, तो मैं खुद समझ सकता हूँ स्थिति। लेकिन ये स्थितियां सब एक दिन एक जैसी नहीं होती, ये संघर्ष है, इनको मैं दुख नहीं कहूंगा। और वो संघर्ष जो है, आपका बेटा पोता कभी भी हो सकता है कि बार बार उसको निकाल के लेके आ जाए, जैसे हमारी पीढ़ी में हम उसको बाहर निकाल के लेके आए। तो ये सब मतलब संघर्ष है जीवन का। तो आप प्लीज मतलब आप बात बताएं और सबको आशीर्वाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये एक आपके सर, ये जैसे भूपेंद्र मेरा जिगर का टुकड़ा है, वैसे ये परिवार, ये जो विद्यार्थी है आपके जिगर के टुकड़े हैं। और सर आप मतलब कि ये बहुत पुण्य का काम करते हैं सर। एक माँ बाप होते हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते और सपना देखते हैं सर। इसी प्रकार मैंने भी सपना देखा, इसको पढ़ाया लिखाया, और एंड टाइम पे ये जाके इसको मुसीबत आ गई। मुझे नहीं पता था भाई मेरे परिवार पे ऐसी मुसीबत आएगी। और लेकिन मेरे को ये भी जानकारी नहीं सही कि मुझे कहीं से हेल्प मिल सकती है। लेकिन हमारे भतीजे महावीर है, प्रवीण है, उन्होंने बताया कि एक बार आप सर से बात करिए, और उन्होंने आपसे बात की सर। और आपने, आपका पूरा उत्कर्ष परिवार में आपने बात की। मैं उन सब भाइयों को, दोस्तों को और आपके जिगर के टुकड़ों को मैं हजार हजार बार, लाख लाख बार, करोड़ों करोड़ों बार मैं उनको नमन करता हूँ। मुझे उन्होंने पैसे नहीं दिए सर, मुझे उनकी दुआओं की जरूरत है। उन्होंने मुझे भूपेंद्र की जो लाख लाख हजारों हजारों दुआएं की, मंदिर में जाकर मुझे बोला। मैं अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता कि मैं उनको कैसे धन्यवाद दूं, कैसे उनके, मैं, मेरा दिल कहता है मैं उनका चरण स्पर्श करूं। सब बच्चे जो है ना, आपके सब अपने बच्चे हैं, ऐसा आप मानिए। और सारे बच्चों ने भूपेंद्र को अपना सगा भाई से बढ़ के माना। आप सोचो, मतलब उन विद्यार्थियों को हमने कभी देखा ही नहीं है। एक केवल यूट्यूब पर एक क्लास के दौरान हमारे कुमार गौरव जो एक अपील जारी करता है, लेकिन वो अपील जो है केवल मुख से बोल के नहीं करता है, दिल से अपील करता है। और वो दिल से अपील लोगों के दिल तक पहुंची। मतलब कितनी गजब की बात है कि एक दिन में, और 50,000 से तो अब जब ये 3-4 लाख रुपए शाम को और मतलब बढ़ गए, इसका मतलब ये हुआ कि कल में एक दिन में लगभग 60-65 हजार बच्चों ने ट्रांजैक्शन किया। और पैसा आपने देखा होगा योगेंद्र जी कितना आ रहा है, 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए। मतलब आप कल्पना कर सकते हैं कि 20, 30 और 50 रुपए से इतनी राशि एक दिन में एकत्र हो सकती है। आपने खुद ने कल्पना नहीं की थी। नहीं की थी सर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ में मेरा परिवार इस तरह मतलब खड़ा रहेगा। ऐसे सपने में भी नहीं सोचा भी मेरी इस प्रकार हेल्प हो सकती है सर। मैं उन भाइयों का, उन बहनों का। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, कब अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी? जैसा मेरे आपके साथ में मेरा जो है भाई वहां पे उपेंद्र, मैंने भेज दिया था उसको, तो उपेंद्र लगातार आपके संपर्क में रहा होगा। तो डॉक्टर्स ने क्या कहा अब? सर डॉक्टर ने कहा, वही डॉक्टर ने कल, डॉक्टर लोगों की कल मीटिंग थी, हम वहाँ पे डॉक्टर लोगों ने हमारी फाइल देखी। उन्होंने कहा अभी हम दवाई से इलाज कर रहे हैं, अभी ऑपरेशन की हाल फिलहाल जरूरत नहीं है, जब ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो बिल्कुल, तो आप जो है वो समझ लीजिए वो बैंक ही आपके पास रखी है, हम लगातार आपके संपर्क में रहेंगे। और ऑपरेशन नहीं हुआ जैसा आपने कल बताया कि आप जहां कहेंगे उसका उपयोग करेंगे, इसका हम नहीं, क्योंकि ये विद्यार्थियों की राशि है। हम विद्यार्थियों को विकल्प देंगे, विद्यार्थियों को पूछेंगे बताओ भाई क्या करना है। एक बार माताजी जो है उनको भी नमस्कार। और आप माताजी सब हमारे बच्चों को मतलब क्या आशीर्वाद देना चाहते हैं सबसे, एक बार आप भी कुछ कहिए, उनको अपना आशीर्वाद दीजिए। आप सदा खुश रहे, सुखी रहे, स्वस्थ रहे, और हमारी दुआएं और हमारे पूरे परिवार की तरफ से आपको, और भूपेंद्र की तरफ से खासकर विशेष कर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, लाख लाख करोड़ों करोड़ों धन्यवाद। और मालिक आपको सुखी रखे, स्वस्थ मैं रखे। योगेंद्र जी इसका पूरा जो है दारोमदार जो जाता है ना, मैं आपको बताऊं, वो मेरे कुमार गौरव को जाता है। इतनी ये मेहनत करता है, रात तक लगा रहता है, सुबह क्लास लेके आता है, फिर ऐप में क्वेश्चंस को चेक करना, पूरा दिन भर लगा रखना। और एक बंदे की अपील, मतलब इस प्रकार की अपील आपने देखा होगा बड़े बड़े अखबारों में न्यूज आ जाती है, लेकिन धनराशि इकट्ठी नहीं होती है। बड़े बड़े नेता अभिनेता बोल देते हैं, लेकिन उनके कहने से नहीं इकट्ठी होती है। लेकिन मेरे शेर कुमार गौरव के कहने से, हमारे परिवार के कहने से इतने सारे बच्चों ने एक दिन में ट्रांजेक्शन कर दिया। ये अपने आप में मतलब ऐतिहासिक पल था। ये अपने आप में एक नया रिकॉर्ड था कि एक दिन में किसी व्यक्ति के
अकाउंट के अंदर आम लोग जो है इतनी मदद भेजे, अपने आप में एक रिकॉर्ड था। और आपको जान के खुशी होगी योगेंद्र जी कि इस समय पहली बार मेरी भी इच्छा हुई कि कुमार गौरव जी के पिताजी जो हैं वो साथ में लाइव हों और वो अपनी खुशी जो है साथ में शेयर करें। कुमार गौरव के पिताजी हमारे बीच में हैं। सुभाष जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं सर। सुभाष जी, आपको पता चला ये प्रकरण? अच्छा, मुझे तो ये भी पता चला कि आपने भी सबसे पहले 11,000 रुपए देने की घोषणा की थी। और मैं आपको बताऊं, हमारे तनसुख पालीवाल सर, कल उनका बर्थडे था, उन्होंने कहा कि मैं कल 21,000 रुपए डिपॉजिट कराऊंगा। कोई सर थे, उन्होंने कहा मैं 11,000 कराऊंगा। सारी टीचर्स भी जो थे, सारा हमारा स्टाफ जो था, लेकिन उन सबको लेके जरूरत ही नहीं पड़ी। मैंने कहा नहीं, ये इस बार विद्यार्थियों का काम है, विद्यार्थियों को लेके करने दो। और विद्यार्थियों ने इतना गजब का करके दिखाया। सर आप क्या कहना चाहेंगे? और आपके साथ में तो हमारी वो सुदर्शन चक्र वाली माँ भी साथ में है। सुभाष जी जी, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो बच्चे का स्वास्थ्य जल्दी से जल्दी ठीक हो, और हमारी शुभकामनाएं दुआएं हैं कि ये बच्चा जल्दी ठीक होके और अपनी माता पिता का आगे कोई भी काम करे। और दूसरी बात यह है कि मुझे गर्व है कि मेरे ऐसा बच्चा पैदा हुआ है कि जिसने इतनी बड़ी मदद करके मेरा गर्व से सिर ऊंचा कर दिया। बिल्कुल सही बात। और आपने इस पत्थर को हीरा बना दिया, निर्मल गहलोत जी, उसके लिए आपको भी धन्यवाद। और सभी प्यारे बच्चों को जिन्होंने इतना सहयोग करके और कुमार गौरव की बात को इतना तूल दिया कि इस बच्चे की पूरी पूरी मदद हुई, जिससे मैं बहुत गर्व फील कर रहा हूं। कल से मैं बहुत खुश हूं और मेरी यही दुआ है कि ये बच्चा जल्दी से जल्दी ठीक हो और स्वस्थ होके अपने घर जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और रेल में मतलब ऐसे पुत्र पे सबको गर्व होना ही चाहिए। एक बार सुदर्शन चक्र वाली माता जी है, उनके मुख से भी कुछ सुनना चाहता हूँ। कुमार गौरव की माता जी जो है, नमस्ते माता जी। बेटा नमस्ते जी। नमस्ते। शाबाश बेटा, तूने आज गर्व से नाम मतलब सिर ऊंचा कर दिया हमारा। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं एकदम। बहुत अच्छा लगा कुमार गौरव। मेरा दिल करता मैं कुमार गौरव साहब के चरण छूऊं। अरे ऐसा बात मत करो, बेटा है आपका। अरे बेटा नहीं, ऐसा नहीं, बच्चा है तो अपना, अपना बच्चा ये तो बच्चा है अपना। ये सब इनकी मेहरबानी से हुआ, जो कुछ किया इन्होंने किया। अरे नहीं सर प्लीज, ये तो सब ईश्वर करता है सर। मैं बस एक बात चाहूंगा कि जो मेरे जितने भी फूल पत्ती वाले परिवार के जितने भी मेंबर मुझे देख रहे हैं, जितने भी देखने वाले हैं, आप उन सब के लिए एक बार दुआ कर दो कि वो सभी सिलेक्शन पर पहुंच जाएं। अगर वो मेहनत करें तो वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें। मुझे ये सबसे बड़ी दुआ होगी। मैं अपने दिल पे हाथ बिल्कुल अच्छा होगा। अब वो आसपास में है क्या अभी? भूपेंद्र को हेलो अगर बोलना हो तो उपेंद्र पॉसिबल है? सर मैं बात करवा देता हूँ भूपेंद्र से एक बार, मैं कैमरा उधर ले जाता हूँ। अच्छा, आराम से अगर वो कर पाए तो सभी बच्चे जो है उनको बेस्ट ऑफ लक। और अभी एक बार जो सर आप बात करना चाह रहे हैं, एक बार आप बात कर लीजिए, इसके बाद मैं भूपेंद्र के पास ले जाता हूँ। ठीक है योगेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत मतलब आपका बच्चा शीघ्र स्वस्थ होगा। हमारे हजारों लाखों विद्यार्थियों की दुआएं उनके साथ में हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो है ये पल ऐतिहासिक पल होगा। मतलब अब जो है सबको लगेगा, पूरे परिवार को लगेगा कि कभी उत्कर्ष परिवार का ऐसा कोई विद्यार्थी जो है उसको जरूरत अगर पड़ गई तो हम 10-20 रुपए से भी किसी की मदद कर सकते हैं। ये उन लोगों को सोचने की बात है कि कभी जरूरत पड़ गई तो ऐसा नहीं समझें कि मेरे 10-20-50 रुपए से क्या होगा। 10-20-50 रुपए से कितनी बड़ी राशि एक ही दिन में एकत्र हो सकती है, ये इस बात का गवाह है। तो ईश्वर जो है हमारे भूपेंद्र को जल्दी से स्वस्थ करे। हमारे हजारों लाखों विद्यार्थियों की दुआएं उनके साथ में हैं और जल्दी से वो ठीक होकर, और वो रीट का एग्जाम है 25 अप्रैल को, उसको वो एग्जाम देगा रीट का अच्छे से, और ईश्वर करे कि उसकी नौकरी लगे और आप सभी का और गांव वालों का और आपका परिवार का नाम वो रोशन करे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद योगेंद्र जी आपका। मैं सभी विद्यार्थियों को, सभी विद्यार्थी भाई बहनों को मैं तहे दिल से भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मालिक उनको सफल करे, उनको नौकरी दिलाए, उनको सक्सेस करे, उनको स्वस्थ रखे, उनको सुखी रखे। और ये हमारी लाखों लाखों दुआएं कि उनकी मेहनत सफल होवे और वो जल्दी से जल्दी नौकरी लग जाए।
मैं सभी विद्यार्थियों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने इतना प्रेम भरा हृदय से उनको आशीर्वाद दिया, और निश्चित रूप से ये पल जो है विद्यार्थी हमारे सारे अपने जीवन में हमेशा हमेशा याद रखेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने अपनी दुआओं से, अपने जो है कुछ छोटी सी धनराशि से मदद की। थैंक यू सो मच योगेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम भूपेंद्र से जो है उससे बातचीत करते हैं। भूपेंद्र उत्कर्ष का हमारा ऑफलाइन बैच का विद्यार्थी भी रह चुका है, अभी लगातार ऑनलाइन जो है यूट्यूब पे रोजाना क्लासेस जो है वो लेता था। मैं सभी विद्यार्थियों को जो है वो मैं कहना चाहूँगा कि इसी प्रकार से सबकी मदद का जज्बा जो है वो बरकरार रखें। उपेंद्र, तुम भूपेंद्र की तरफ ले जाओ प्लीज सर। सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूँगा कि इस प्रकार से जो है हमेशा आप मतलब एक जज्बा जो है, एक मदद करने का जज्बा जो है, एक मानवता का जज्बा जो है, मैं देख पा रहा हूँ कई लोगों ने कहा सर मैं मस्जिद में जाके कल एक वक्त की नमाज जो है उसके लिए पढ़ी, कोई कह रहा मैं गुरुद्वारे में गया, एक बच्चे ने कहा मैंने हनुमान चालीसा का पाठ जो है उसको रखा। अरे बेटा कैसे हो तुम? नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। बेटा तुम्हारे साथ में देख कितने सारे विद्यार्थी हैं, तुम्हें जो है ना अंदर से भीतर से कमजोर नहीं महसूस करना, ये ध्यान रखना, ठीक है? बहुत सारे लोगों की दुआओं में बहुत बड़ी ताकत होती है, इसलिए तुम बिल्कुल चिंता मत करना, जल्दी से ठीक होगा। और अंदर से अपने अवचेतन मन को ऐसा संदेश दे कि मैं सही हो रहा हूं, मैं एकदम ठीक हो रहा हूं। एक सेल्फ पावर की हीलिंग जो होती है ना वो बहुत गजब की होती है। तो ऐसा अंदर तुम भीतर रोजाना संदेश देना कि मेरे साथ में तो मेरा पूरा उत्कर्ष परिवार है, लाखों विद्यार्थियों की दुआएं मेरे साथ है, दुनिया की कोई ताकत मुझे बीमार नहीं कर सकती। और फिर देखना तुम भीतर से जो है कितना अच्छा फील करोगे, एकदम जल्दी से ठीक हो जाओगे। 24 घंटे से तुम्हें अच्छा लग रहा है ना, एकदम लग रहा है ना पूरी दुनिया तुम्हारे साथ है? लग रहा है सर। लग रहा है ना? कुछ कहना चाहोगे अपने इतने सारे भाई बहनों के लिए? सर मैं यही कामना करता हूँ, जो भी मेरे लिए सहायता की सर, मेरे लिए बहुत बहुत अच्छा किया सर। सबको जॉब लग जाए, सब उन्नति की और अग्रसर हो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा करा, और तुम्हारी भी जॉब लगे और तुम जो है खूब आगे बढ़ो, और तुम ठीक होके जो है तुम में भी सहायता करने का सबके अंदर जज्बा जो तुम में है, तुम भी ऐसे सहायता कर पाओ। जैसे मैंने शुरू में ही बताया था कि ये जो है ना संघर्ष है बेटा भूपेंद्र, ये संघर्ष है, इनको दुख मत कहना। ये जो संघर्ष जो है वो एक न एक दिन जो है बाहर निकल जाता है, और संघर्षों के बाद जब सफलता हाथ मिलती है उसका फिर आनंद ही कुछ और होता है। भूपेंद्र की क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, ज़्यादा बोलने से उसको पेट में दर्द हो जाता है, इतनी सी हम बात भूपेंद्र से कहेंगे। थैंक यू सो मच भूपेंद्र, थैंक यू उपेंद्र, थैंक यू सो मच। और वापस से कुमार गौरव के पिताजी से 2 मिनट हम फिर बातचीत करते हैं, और फिर हम आगे बातचीत करेंगे। और कितने लोग अभी लाइव जुड़े हुए हैं जरा हमारे सब लर्नर्स को बता दो, और सारे भूपेंद्र को बता दो कितने लोग लाइव हैं अभी? 85,000 85,000 लगभग अभी लाइव है। बहुत बड़ी जो है वो बात है, इतने विद्यार्थी जो है वो। और जबकि हमने कल एक मैसेज किया था, कल विशेष रूप से लाइव मतलब आपको उपस्थित रहना है। और मैं आपको बता दूं सभी विद्यार्थियों को, बहुत जल्दी जो है अपना 31 दिसंबर वाला लाइव जो था उसको हमने अगर पहले से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को बताया हुआ होता तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में होता, लेकिन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से मेरी लगातार अब बातचीत चल रही है, और बहुत जल्दी हम एक डेट अनाउंस करेंगे कि उस दिन जो है आप सभी को लाइव अधिक से अधिक जुड़ना है, और उस दिन हम नया वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो हम कायम करेंगे। सुभाष जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने जो है हम पर भरोसा करके आप अलवर में बैठे हैं, और मैंने पहले ही बताया आप चिंता नहीं करनी है, ये जो है हमारा ही बेटा, हमारा छोटा भाई ऐसा है, इसको है ना खिलाने पिलाने में रखने में कोई कसर हम नहीं छोड़ रहे हैं। तो आप पधारिए किसी दिन, और आपको चिंता तो नहीं होती है ना अलवर में बैठे कि मेरा कुमार क्या होगा, पर आप मेरे एक बार बातचीत हुई, आपने कहा रोजाना सुबह सुबह आप उसको लाइव देख लेते हो। वैसे सुभाष जी मैंने तो आपको ये गोद दे दिया सर जी, ये मैंने आपको गोद दे दिया है सर, और मुझे चिंता नहीं है। और खिलाने पिलाने को तो ये सामने दिख ही रहा है कि इसका कम से कम आपने मेरे ख्याल 20 किलो वजन तो बढ़ा ही दिया है। अब अभी है ना थोड़ा सा कम खा पी रहा है, अब वापस पतला हो रहा है, दौड़ भाग कर रहा है, रोज जो है आजकल खूब वॉक कर रहा है। बीच में तो बहुत एकदम ये खुद ही रसगुल्ला हो गया था एकदम। पर यहाँ तो ये बहुत उद्दंडी था, पर पता नहीं आपने इसको कैसे हीरा बना दिया। अरे ये बहुत दंगा मचाता था यहाँ तो। उसमें है ना छुपा हुआ है, उसके अंदर वो भाव छुपा हुआ है, ठीक है। और हीरा हमको जो तो है बहुत परेशान करता है, पर पता चलिए अब तो बहुत गर्व फील कर रहे हैं
पूरी इंडिया में नाम कर रहा है ये। बिल्कुल। और एक दिन इसका में तो देखो, मतलब इसके कहने पे, अब मैं बता दूं मैं आपको, एक बार तो कोई मतलब बड़े से बड़ा आदमी कहे ना तो भी उसके कहने से इस प्रकार का ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता। मुद्दा ये नहीं है करोड़ों रुपए इकट्ठा हो जाए, मुद्दा यह है कि एक साधारण व्यक्ति जो हमारे बीच में से है वो यूट्यूब पे जाके लाइव किसी से अपील करता है और उनके कहने पे एक दिन में 55-60 हजार बच्चे ऑनलाइन पेमेंट कुछ न कुछ सहायता जो है वो लगातार देते हैं। उसके कहने पे बच्चे हनुमान चालीसा का पाठ करते हो, मस्जिद पे जाके नमाज अदा करते हो, गुरुद्वारा में जाके मत्था टेकते हो। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है सुभाष जी, और हमें इस चीज का लेके गर्व है। 15 लाख रुपए बड़ी बात नहीं थी, रियल बताऊं, क्योंकि हमारा बच्चा था, हमारे परिवार का बच्चा था, इसके पिताजी उत्कर्ष से पढ़े हुए थे। 15 लाख रुपए बड़ी बात नहीं थी। मैंने कुमार को कहा ये एक तरह से हम विद्यार्थियों का सहयोग लेना चाहते हैं, उनमें भाव जगे, सब में एक देने का अच्छा फीलिंग जो है वो विद्यार्थियों में आए, और ये देने का भाव हमारे विद्यार्थियों ने, देखो इस कम उम्र में भाव जो आ गया है, देखना बहुत बरकत देगा भगवान, आपको बहुत आगे बढ़ाएगा सबको। तो सुभाष जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुबह सुबह लाइव जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। कुमार कुछ कहना चाहोगे सुभाष जी और पिताजी और उनको? सबसे पहले तो मैं योगेंद्र जी को कहूंगा कि आप ध्यान रखें भूपेंद्र जी का, और मैं चाहूंगा कि जल्दी से भूपेंद्र ठीक हो और मेरी लाइव क्लास में यहाँ उपस्थित हो और मैं लाइव रूबरू कराऊं बच्चों को, साथ में उन्हें प्रेरणा मिले कि हाँ कुछ भी संभव है, और भगवान उसी की परीक्षा लेता है जो उसे देने में संभव होता है। जिसकी क्षमता होती है भगवान उसी की परीक्षा ले सकता है। तो मैं भूपेंद्र से कहूंगा जल्दी से मेरा शेर जल्दी से सही होकर के, स्वस्थ होकर के मेरे बीच में आए और अब की बार पेपर की खोपड़ी में छेद कर दे। और सर सभी को दुआएं देना, आप जितने भी मेरे रसगुल्ले देख रहे हैं क्लास को, जो भी देखने वाला है, जो भी बच्चा देखे उसको दुआएं देना कि हाँ वो कर सकता है। और मैं पापा से कहूंगा कि जल्दी से आप भी कोई पेपर का फॉर्म भर दीजिए। इतनी करंट अफेयर्स तो आपने पढ़ी ली होगी मुझसे। और हाँ, आपके लिए मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। क्या बात है, और कल ये सिद्ध हो गया। मतलब बिल्कुल, कई लोगों ने सोचा, कई लोग तो सोच रहे थे देखते हैं पहले दिन के अंदर कुल कितना ट्रांजैक्शन होता है उसके हिसाब से तय करेंगे। बिल्कुल, कुछ ऐसे भी हैं जो फोन ही दिन भर फोन कर रहे थे। फोन करने वालों के जब हमने नंबर और ट्रांजैक्शन से कल मैंने डिटेल निकाली मंगाए, तो ऐसे 70-80% ऐसे लोग थे जिन्होंने केवल फोन करके कंफर्म किया खाली कि नंबर वही है, लेकिन ट्रांजैक्शन नहीं किया। अरे भाई, भले आदमी, मदद करने का जज्बा जो है वो दिल से लाइए। और ये घटना इस बात का प्रतीक है, हिंदुस्तान का कहीं पे भी कोई भी व्यक्ति अगर बैठा है, आपस में जो है जब किसी के ऊपर संकट आएगा मदद करने के लिए तैयार है। दो बातें अंत में कह के हम विदा होंगे, क्योंकि अभी आज 9 बजे जो है हमारे गीता भवन में लाइब्रेरी, एक श्री कृष्ण स्वाध्याय केंद्र, उसका मुहूर्त का कार्यक्रम है। कुमार गौरव वहां से लाइव जाने वाला है, सब अतिथियों से परिचय कराएगा। बहुत सुंदर लाइब्रेरी हमने बनाई है, एकदम निःशुल्क उसमें प्रवेश रहेगा विद्यार्थियों के लिए, उसकी प्रक्रिया वगैरह सारी आपको बताएंगे। 2 बातें आपको कहना चाहूंगा विद्यार्थियों, रेस में जब भाग लो तो उस भावना के साथ भाग लो। वापस से समझ लो, जिंदगी की कोई भी रेस में अगर आप भाग लो तो खुद जीतने के भाव से भाग लो, किसी को हराने के भाव से भाग मत लो। रेस में अगर भाग लो तो जीतने के लिए भाग लो, किसी को हराने के लिए भाग मत लो। दूसरी बात, स्वयं की जीत का असली आनंद लेना है, उसकी तुलना किसी और की हार से मत करो, खुद की जीत का आनंद लो। ये 2 चीजें जिंदगी भर ध्यान देना। तीसरी चीजें, यूट्यूब पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें हो रही है, जहां पर भी अच्छा काम हो रहा है उन सबको एप्रिसिएट करो। नकारात्मक सोच से एकदम दूर रहो। नकारात्मक सोच जो आपके पूरे जीवन को नकारात्मक कर देगी। बहुत अच्छा काम यूट्यूब पे हो रहा है, उसको एप्रिसिएट करो। उन टीचर्स को मोटिवेट करो, उनको आगे बढ़ाओ, सबसे प्रेम रखो, इस प्रकार का भाव रखो। मैं आपको बताऊं कि आज मैंने सुबह ही मैं देख रहा था, कल मैंने पोस्ट देखी थी, एक एग्जामपुर चैनल है, बहुत अच्छा चैनल है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। और उसके जो विवेक सर हैं, मेरे बात होती रहती है, उसका फोन लगाऊंगा ना तो रिंगटोन आती है, मेरा रंग दे बसंती चोला। मैं उसको क्रांतिकारी कहता हूं, और वास्तव में वो क्रांतिकारी है। आज उसका जन्म दिवस है। एग्जामपुर चैनल पे आज जन्म दिवस पे लोग क्या करते हैं, सामान्यतः पार्टी सार्टी मनाते हैं, घूमने फिरने के लिए जाते हैं, है ना, अपने यार दोस्तों के साथ रहते हैं, रिश्तेदारों के साथ रहते हैं। लेकिन वो बंदा क्या कर रहा है, सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक 12 घंटे अपने स्टूडेंट्स के लिए वो क्लास लेगा। आज जैसे आप यहां पे आए 7:15 बजे रिकॉर्ड बनाए, आप सभी से निवेदन है कि जितने विद्यार्थी अभी लाइव देख रहे हो,
8:15 बजे एग्जामपुर चैनल पे ठीक सब जाके हैप्पी बर्थडे टू विवेक सर सब लोग बोलो उनको। एक जो है भावना सबके अंदर होनी चाहिए कि जो अच्छा काम कर रहा है उस सब की जो है सर हम तारीफ करेंगे, उस सब के लिए हम काम करेंगे। इस भावना के साथ आप आगे बढ़ो, सारे नकारात्मक भाव जो है आपसे दूर रहे। तो मैं जो है उत्कर्ष क्लासेस का जो है फाउंडर होने के नाते मैं विवेक सर को जो है, प्रिय विवेक को हैप्पी बर्थडे बोलता हूं। विवेक सर, कलम से क्रांति, क्या कलम से क्रांति करनी है। आप भी संघर्ष कर रहे हैं, हम भी संघर्ष कर रहे हैं, और केवल स्टूडेंट बच्चों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और हम दिल से, मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूं कि आप जो मेहनत करते हैं सुबह 6 बजे से और 6 बजे तक, सब बेहतर कर रहे हैं। आप कलम से क्रांति लाएंगे, हम भी कलम से क्रांति लाएंगे। आपको और सब जब क्रांति लाएंगे तो पूरे भारत में क्रांति होगी। इस भाव के साथ हम काम करेंगे। तो 8:15 बजे एग्जामपुर चैनल पे विवेक सर को हैप्पी बर्थडे। सब फूल पत्ती वाले परिवार को बोल रहे हैं, ध्यान रखना, यहाँ से लाइव खत्म होते ही उधर जाना है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। 9 बजे सर खत्म नहीं करूंगा सर, 9 बजे कृष्णा स्वाध्याय केंद्र, मेरे अर्जुनों आ जाना मैदान में। मैं आपको वो चीज दिखाने वाला हूं जो सच में सफलता की कुंजी है। क्या सफलता की कुंजी है? अगर आपका दिल गार्डन ना हो जाए लाइब्रेरी देखकर। कल मैं गया था देखने मेरे दोस्तों, मतलब मेरा आने का वापस मन नहीं कर रहा था। मैं सोचा था वहीं बैठकर पढ़ाई करो, मतलब इतनी बेहतर। और वो लाइब्रेरी मैं आपको बताऊं, राजस्थान में तो कहीं नहीं देखी हमने। आप लाइव देखते समय 9 बजे लाइव जुड़ जाना, जब ये पूरा उसका लाइब्रेरी का टूर कराए, खुद आऊंगा। तो फिर उस समय कमेंट करके आप बताना कि सर हिंदुस्तान में ऐसी पब्लिक लाइब्रेरी निःशुल्क, जो कहीं यूनिवर्सिटी कॉलेज में नहीं, उसके बाहर कहीं पब्लिक जगह पर ऐसी लाइब्रेरी जो निःशुल्क हो और इतनी सुविधाओं से युक्त हो, ये हमने कभी देखी हो तो ये हमें जरूर बताना। ओके, विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। लास्ट में एक अपना कोई डायलॉग बता दे बढ़िया वाला। बधाई है कौरव दल से, इन सब पर तुम कूच करो, अर्जुन सा योद्धा बनकर गांडीव लेकर टूट पड़ो। उठाओ गांडीव और पेपर की खोपड़ी में छेद कर दो। मेरे अर्जुन, मेरे शेर सेंडी, मेरे रसगुल्लो, जमकर पढ़ना। कल भूचाल आएगा, ध्यान रखना। कल रात को वापस आएगा तुम्हारा कुमार गौरव। कल सुबह मिलूंगा, कल रात को भी मिलूंगा। स्टैटिक जीके की गर्दन तोड़ने के लिए मिलूंगा। ये तुम्हारे सबके लिए क्या है, एक उपहार है, उत्कर्ष की तरफ से उपहार है। कल रात को स्टैटिक जीके की गर्दन तोड़ दूंगा। ये तेरे डायलॉग से ना कई जो है ना बच्चों के साथ ये लाइव संख्या जो ना तेरे किस कारण बढ़ रही है पता है? कई लोग सो रहे होते हैं, उनके 5-10 साल के बच्चे जगा देते हैं, नहीं हमें वो रसगुल्ला वाला सर की क्लास देखनी है। और ऐसे कई कहते हैं कि हमें तो 5-5 साल 10-10 साल के बच्चे भी हमारे देख रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के YouTube चैनल को और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अब घर बैठे उत्कर्ष ऐप के साथ। अब पढ़ो कहीं भी कभी भी।